वंस अगेन टू लाइव ग्रीन है आपका फेवरेट रमज़ान शो, जो कि मुझे लगता है कि इसकी बहुत सारी कॉपीज़ बनेंगी चाइनीज़ और लोकल अगले साल। जी हाँ, बहुत सारे शोज़ मुझे लगता है कि होंगे नेक्स्ट ईयर। मेरे ख्याल प्लानिंग में चले भी गए हैं कि ये एक जो एक्सपेरिमेंट बन के शुरू हुआ कॉन्सेप्ट ग्रीन टीवी का एंड बीजे प्रोडक्शन का, कि जी जब रोज़ा चल रहा हो तो एक एंटरटेनिंग शो हो, लाइट, मज़ेदार, इंटरेस्टिंग, खाना शाना भी हो, गपशप भी हो, सेलिब्रिटीज़ भी हो, वो हो गया हिट। बहुत अच्छी बात है। वैसे मैं हमेशा तुम्हें भी इंट्रोड्यूस कराता हूँ, है ना। आज मैंने कहा, मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैंने कहा जैसे ही शुरू हुआ है ना, इसने मुझे एक्चुअली मौका दिया। ही वाज लाइक सांस लिया और मैं शुरू। मैं आज बोलने नहीं दिया, तुमने पहली दफा ऐसा हुआ है कि स्टार्ट मैंने नहीं किया। पता नहीं क्या ईद आ रही है ना, जैसे करीब फिर से लेंगे हम। मैं हाइपर होती जा रही हूँ, मैं बहुत खुश होती जा रही हूँ। क्या मतलब नादिया? पता नहीं ईद आ रही है ना, आई एम वेरी एक्साइटेड। हाँ, ईद की एक्साइटमेंट तो होती है, खास तौर पर इस महीने में रमजान के बाद जो 30 रोज़ों के बाद जो ईद होती है उसका तो मज़ा ही और है। हाँ। क्योंकि जो लोग रोज़े रखते हैं वो बिल्कुल फिर इसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करते हैं, सहरी, इफ्तारी, उसके बाद ईद आने वाली होती है तो ईद की शॉपिंग। सो ये सबसे बड़ा एक फेस्टिवल होता है हमारा, रिलीजियस फेस्टिवल। और मुझे कि मैं जाऊंगी अभी पूरा महीना, क्योंकि मैं शो कर रही थी, मैं अब्बा से नहीं मिल सकी, तो आई मिस हिम अ लॉट। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं जाके अब्बा से मिलूंगी और फिर मैं अपने घर भी जाऊंगी। मेरा घर है और वहाँ मैंने दरवाजे चेंज कराने, ईद के फौरन बाद दीमक लग गई है। ईद के फौरन बाद तुम्हें कोई मजदूर नहीं मिलेगा। नहीं, वो बात हुई भी है। नहीं, वो दीमक वाली वो चीजें। हाँ, वो ऑर्डर किए मैं दरवाजे। आप कपड़े ऑर्डर कर रहे हैं, मैंने दरवाजे ऑर्डर किए, चौखट, तो वो मैंने लगवानी है घर पे। हाय हाय, जब जिस घर में आप रहो नहीं ना, फिर वहाँ बड़े गड़बड़ शुरू हो जाती है। वहाँ और लोग आ जाते हैं और रहने लग जाती हैं चीजें, जैसे दीमक। आज की ग्रीन थॉट पता है क्या है? क्या? कुछ इससे रिलेटेड है लेकिन हल्का फुल्का, वेस्टेज ऑफ फूड। क्योंकि आज जो हमारे गेस्ट है ना, वो भी रेस्टोरेंट बिजनेस में वन ऑफ द गेस्ट, तो वो उनसे भी हम इसके ऊपर बात करेंगे कि लोग किस तरह खाने का ज़िया करते हैं। रेस्टोरेंट्स हो गए, शादियां हो गई, फिर घरों के अंदर ग्रोसरी लेके आना। एक तो आजकल वो सुपरमार्केट्स का रिवाज हो गया ना, तो उसमें इम्पल्स बाइंग बहुत होती है। यार ये 2 ले लेते हैं, फिर कौन आएगा परसों, तो वो फिर ख़राब हो जाती है चीज़। तो इस तरह पूरी दुनिया में इस तरह इम्पल्स बाइंग का एक ट्रेंड चल गया, जिसकी वजह से बहुत फूड वेस्ट हो रहा है। मुझे तो लगता है कि आप खुद ना जाएं ग्रोसरी करने, आप फयाज भाई को भेजें, क्योंकि फयाज भाई जाते हैं वो 5000 में बहुत सामान ले आएंगे। जब आप जाते हैं तो 60,000 70,000 और फजूल चीजें भी हम ले लेते हैं। हाँ, आप फिर वो बस पिक कर रहे होते हैं। यार ये भी उसका कॉन्सेप्ट ही है, सुपरमार्केट का हर चीज़ डिस्प्ले पे होती है, आपको नजर आ रही होती है और आप देखकर इम्पल्स बाइंग कर लेते हैं, बेशक वो पड़ी रहे। बच्चों को लेके ना जाएं, बच्चों को लेके ना जाएं। कीनू जैसा बच्चा हो तो वो और बजट बढ़ जाता है। कीनू क्यों कहती है उसको? कीनू बहुत खाता है। नहीं असल कीनू जैसा नहीं एक बड़ी मजे की बात है, अब्बा को नाम भूल जाते हैं, तो क्या नाम अब्बा को याद नहीं हो रहा था। मैंने कहा कैसा नाम रखूं जो अब्बा को याद रहे। अब्बा अजीब अजीब नाम कह देंगे उसको, फिरोज कह देंगे, इखलाक कह देंगे, कुछ भी नाम नहीं याद रहता। तो वो कीनू खा रहे थे उस वक्त। मैंने एकदम कहा, मैंने कहा इसका निकनेम रखते कीनू, क्योंकि अब्बा को कीनू तो नहीं भूल सकता, तो इसलिए कीनू याद रहा। फिर हाँ, आप कामयाब है, बिल्कुल कामयाब। भाई आप भी फ्रूट्स के नाम पर अपने बच्चों के निकनेम रखें। किसी का नाम सेब हो सकता है, किसी का केला, जुगरा, चीकू भी हो सकता है। चीकू बड़ा प्यारा नाम। तरबूज तो कह भी, अगर गोलमटोल बच्चा हो तो तरबूज कह दें, थोड़ा गुस्से वाला हो तो उसको क्या कहें। और वो भी होता है ना वो जो जिससे वो जो पेट के लिए अच्छा होता है, जो पेट साफ करता है, फ्रूट बहुत खाते हो। पपीता। हाँ, ये खा रहा होता है शूट पे, पेट साफ कर, नहीं पेट साफ करता है ये। पपीता है। हाँ। और स्ट्रॉबेरी है, लाल सुर्ख बच्चा हो तो हाँ, आप स्ट्रॉबेरी कह सकते हैं। क्या बात है, स्ट्रॉबेरी जरा लंबा नाम, लंबा है। लेकिन अब फिर वापस आते हैं फूड वेस्टेज पे, तो खाना ज़ाया बहुत होता है, बहुत होता है। शादियों में लोग इतनी प्लेट भर लेते हैं और वो लालच होती है, उस वक्त भूख लगी होती है कि दोबारा नहीं लाइन में ना लगना पड़े या ये ख़त्म हो जाएगा, ये डर होता है, तो इतना भर लेते हैं, उसके बाद नहीं खाया जाता, ज़ाया होता है। रमज़ान में बहुत ज़ाया होता है। और पता है ज़ाया इसलिए होता है, रमज़ान में इफ्तारियों में नादिया खास तौर पे, इफ्तारी घर में बनती है और बाद में बच्चे कहते हैं मैं तो नहीं खा रहा, मैंने बर्गर ऑर्डर करना है, मैंने बकेट ऑर्डर करनी है, मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर करना है। घर में भी खाना बनता है, बाहर से भी ऑर्डर हो जाता है और खाया जाता ही नहीं। बिल्कुल। और इफ्तारी पर अगर 4 लोग हैं घर में तो 8 लोगों का की इफ्तार को हिसाब नहीं होता कि भाई उस वक्त भूख लगी होती है, तो आप एक फ्लो में बना जाते हैं कि भाई ये, और उसके बाद फिर वो होता है ज़ाया, नेक्स्ट डे फेंका जाता है या फिर वो जो है ज़ाया हो जाता है, ख़राब हो जाता है खाना। तो जुल्म उस पे ये कि स्टाफ को नहीं देना, बाहर बैठे चौकीदार को नहीं देना, अरे कल हम यूज़ कर लेंगे, और कल वो खाना नहीं इस्तेमाल होता, इस्तेमाल में नहीं आता, दिखता है।
फिर खराब हो जाता है। प्लीज अपना, मैं तो ये कहती हूँ, फ्रिज में नहीं भरना। रात को सोने से पहले फ्रिज खाली करें। जो खाना बना है खुद खाएं, किसी को दे दें, स्टाफ को दें। आपने स्टोर नहीं करना। हाँ, रमजान में आप बचाएं नहीं खाने को नेक्स्ट डे के लिए। हर रोज फ्रेश ही रमजान में हर एक के घर में बनता है, थोड़ी बहुत इफ्तारी होती है, तो जो एक दिन में बना है उसको कंज्यूम कर लें, बांट दें, मोहल्ले में बांट दें, अपने घर में हाउस हेल्प है उनको खिला दें, उसको ख़त्म कर दें, ताकि आप नेक्स्ट डे फ्रेश चीज़ बनाएंगे तो फिर वो खाई जाएगी, वो कोई देखेगा नहीं पुरानी। आज मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, अमेरिका में अब कुछ ऐसे लोग हैं जिनका लाइफस्टाइल ये बन गया है कि उन्होंने कभी खाने की कोई चीज़ नहीं खरीदी। सोचो अब जिंदा कैसे हैं, कहाँ से खाते हैं? डस्टबिन से। और कहते हैं कि इतनी साफ चीज़ें लोग फेंक देते हैं और दिखाएंगे वीडियोस में बाकी साफ साफ, और वो सालों साल हो गए उन्होंने कोई खाने की चीज़ खरीदी नहीं, कुछ बनाया नहीं, उससे खा रहे। लेकिन बाहर तो खैर वेस्ट में इस तरह का होता है कि फूड वेस्टेज तो के अलग कंटेनर्स बिल्कुल होते हैं, तो ये होना नहीं एक्सट्रीम है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई अच्छा काम कर रही है वो, लेकिन मैं वीडियोस देख के ये हैरान हो गई कि क्या स्टाइल है भाई। और ये गुनाह भी है, खाना आप फेंकें, उसको बना के और फेंकें और ज़ाया करें ये। और स्पेशली रमज़ान में तो हमें ये प्रैक्टिस बना लेनी चाहिए कि हमें आइडिया होना चाहिए कि कितना, बस जितना खाना है उतना बनाएं, ज़ाया ना करें। जो खाना बचा है ना वो डस्टबिन में नहीं जाना चाहिए, वो किसी के पेट में जाना उसका ज़रूरी है, सही टाइम पे ख़राब होने से पहले। या स्टाफ, आपके चौकीदार, जो भी आसपास लोग हो, या फिर इवन कुछ जानवर होते हैं भूखे, आप उनको खाना दे सकते हैं, उनको खाना खिलाएं। कितने सारे ऐसे एनिमल, स्ट्रे डॉग, स्ट्रे कैट्स होते हैं उनको, जो उनके लिए सेफ हो। हाँ। वो आप उनको खाना वो भी। और नादिया, एक रिसर्च हुई उसके मुताबिक 1.3 बिलियन टन खाना जो है पूरी दुनिया में वेस्ट होता है एवरी ईयर, सॉरी। बिल्कुल। और मिडिल ईस्ट में 1.3 बिलियन टन। मिडिल ईस्ट में कानून क्या बन गया जो मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन उन्होंने इसलिए कि ताकि बीमारी ना बने, लोग मांगने की आदत उनको ना लग जाए। जो उनका कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर स्टोर, हर रेस्टोरेंट जो खाना बचेगा किसी को देगा नहीं, उनको डिस्ट्रॉय करना है। और अगर डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे फाइन है। अगर कोई वर्कर घर ले गया कि यार मैं अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, फाइन। किसी को दे दिया, इवन गरीब को दे दिया, फाइन। इट हैज़ टू बी डिस्ट्रॉयड। तुम अपने सामने देखते थे इतनी अच्छी अच्छी सब्जियां, फ्रूट, चीज़ें, मैं कहती थी हाय किसी गरीब मुल्क में भेज दो यार कोई ट्रेन चला के, सारी डिस्ट्रॉय हो जाती है एवरी डे। तो हमारे जो गेस्ट हैं बड़े ज़बरदस्त डायनामिक एक्टर भी हैं, दोनों गेस्ट, बल्कि नॉट ओनली एक्टर्स बट बिजनेस में भी हैं इन्वॉल्व, और एंटरप्रेन्योर्स हैं, बड़े बड़े इन्होंने काम किए हैं और ज़बरदस्त तरीके से सक्सेसफुल बिजनेस चला रहे हैं। हमारे जो मेल कुलीग हैं, हमारे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, वो रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, तो उनसे भी पूछेंगे कि वो क्या, उनकी क्या प्रैक्टिस है कि वो वेस्टेज जो होती है उसको किस तरह से वो ट्रीट करते हैं, क्या करते हैं कि वेस्टेज मिनिमाइज हो। और जो हमारी दूसरी गेस्ट हैं उनका तो ताल्लुक ब्यूटी से है। बता देते हैं आज ब्रेक से पहले नाम बता। मेकअप वेस्ट कैसे हो, वेस्ट होने से कैसे बचाएं, ये उनसे पूछें। मेरी जिंदगी बड़ी मुश्किल में उनकी वजह से। क्यों? हाँ, कंफ्यूजन, ये बड़ा कंफ्यूजन है। हमारा नाम मिलता जुलता है तो लोग बड़े कॉन्फिडेंस से मुझे उनको समझते हैं और उनको मुझे समझते हैं, बोल देते हैं। मैंने अक्सर गेस्ट को देखा है, हाँ आते हैं वो उनका नाम ले रहे होते हैं आपके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कॉन्फिडेंस से ये नाम में कुछ है, बट आप यकीन करें मेरा और मूड अच्छा और एनर्जी अच्छी हो जाती है जब गेस्ट मेरे फ्रेंड्स हों और इतने अच्छे, इतने पॉजिटिव लोग हों। बट वो बहुत नॉटी है। He is a very naughty boy. The boy is very naughty. हाँ, तो ब्रेक के बाद गुड गर्ल एंड नॉटी बॉय आएंगे शो पे। मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा क्योंकि लाइव ग्रीन है। वेलकम बैक, लाइव ग्रीन है। हमारे साथ हमारे जबरदस्त बड़े डायनामिक से गेस्ट आ चुके हैं, नोमान मसूद एंड नादिया हुसैन। एंड कंफ्यूजन, थैंक यू टू नादिया। आप दोनों को देख के मैं इतना खुश हूँ आज, बचपन से आप लोगों के ड्रामे देख रहा हूँ। हम भी यही कहने वाले थे, अभी आपने पहले बोल दिया। नुमान को भी लोग कहते हैं, तुम क्या जवाब देते हो? नहीं, आते हैं अक्सर, बुजुर्ग से आते हैं मेरे रेस्टोरेंट पे, बड़े मुझे एक्साइटेड होके मिलते हैं और कहते हैं बचपन में आपका ड्रामा देखा था, बहुत अच्छा था आपका। फिर मैं अपने आप को खुशी में देखना कहता हूँ हाँ मैं थोड़ा वेल मेंटेन्ड हूँ, अदरवाइज वी वुड हैव बीन द सेम। बड़े प्यार करते हैं।
तो जी नुमान मसूद इन द हाउस ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद एक्सक्लूसिव इस रमजान की जो आप ट्रांसमिशन देख रहे हैं उसमें नुमान आपको सिर्फ यहाँ मिलेंगे और कहीं भी नहीं। और नादिया जी जी नादिया हुसैन। मैं ठीक नादिया, क्या हाल है तुम्हारा नादिया? यार मुझे तो वैसे नादिया हुसैन सब कह रहे हैं। उस दिन में पता है एक खातून मेरे से लड़ पड़ी, टिल पे हैं, पे करके जा रही, कह रही सुने मुझे अपॉइंटमेंट दे दो। चेक करो। मैंने कहा किस चीज़ की अपॉइंटमेंट? कहती है मेकअप की। मैं कहा नहीं वो मैं नहीं, वो दूसरी है। नहीं आप है। फिर मेरे पीछे पड़ गई। उन्होंने कहा नहीं मेरी भांजी का तुमने ब्राइडल मेकअप किया था, मुझे भी अपॉइंटमेंट दो। मैं कहा मैं वो नहीं, वो दूसरी नादिया हुसैन। नहीं मानी। हाँ नहीं मानी। मैं नाराज होकर चली। अच्छा तुमने मेरा क्लाइंट खराब किया है। यहाँ क्लाइंट तो वो अगर होगा वो आया ही होगा सलमान पे जाके, तो फिर वो इवेंचुअली आई जाएगी घूम फिर के। रमजान मुबारक, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू। पैर जमीन पे ना रखो, हिले हो जाएंगे। जमीन पे ही है। बट रियली लुकिंग वेरी प्रिटी। रमजान कैसे चल रहे हैं? डाइटिंग वाइटिंग कुछ चल रही है? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। रमजान हम सब मिलके नादिया पे बड़ी मेहनत कर रहे हैं आजकल, क्योंकि इकट्ठे ही हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और ग्रीन का ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं। बताएं उसके बारे में। एंड वी आर प्लेइंग हस्बैंड एंड वाइफ, तो हम सारे, इवन हमारा बेटा और जो और कैरेक्टर्स है, सब मिलके नादिया पे बहुत मेहनत। हमारे ड्रामे में बीवी का नाम नादिया क्यों होता है? नहीं नादिया का नाम नहीं है, मैं हूँ उसकी बीवी। असल में नादिया क्यों होती है? इससे तो जहां आ रहा है ये। हाँ एक ड्रामा आप लोगों ने पहले भी किया था जो काफी हिट था। मैंने नहीं किया होगा, इसने किया था। अच्छा ये वाली वो तो जो एक था जो बहुत ही बदनाम हो गया। We did it in back in 98 बंधन। अरे हाँ ये नादिया, जिसमें मैं आइडियल हस्बैंड था और नादिया जो है वो एक आइडियल वाइफ अमीर बाप की बिगड़ी हुई एक बेटी। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद थी, एक जिसको नहीं पता था कि यार घर में कैसे बिहेव करना है, क्योंकि इतनी स्पॉइल्ड थी ये। तो वो ड्रामा टर्न्ड आउट टू बी, ज्यादा मेहनत नहीं हम दोनों की रिकग्निशन का बाइस बना। चल रहा है। मैं कह रहा हूँ उसमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी थी इस पे उस कैरेक्टर के लिए। नहीं वो तो जिस दिन मैं पहली दफा नादिया से मिला था, तो हम लोग वो जीएम के कमरे में बैठे हुए थे, तो मेरा ख्याल है आधे घंटे की मीटिंग में मैं सिर्फ 1 मिनट बोला था। बाकी जो 29 मिनट थे वो हमने मेकअप पे मैंने बात सुनी। आज भी उसे 1 मिनट के लिए बड़ी आवाज उठानी पड़ती है। और मैंने कहा नुमान मसूद, अगले जो 6 महीने हैं, क्योंकि पीटीवी में ड्रामा उस वक्त 6 महीने तक चलता था, रिहर्सल्स और साथ। मैं कहा नुमान मसूद अगले 6 महीने या तो तुम बहुत खामोश रहोगे या फिर तुम खामोश रहोगे। तो यही हुआ। नादिया ये सच कह रहा है, आप भी जरा दूसरी साइड की स्टोरी भी सुननी चाहिए ना। ये हमारी लड़ाई बहुत रहती थी। हाँ हम लोगों की बहुत लड़ाई रहती थी। इसने को मेरी फ्रेंड के बारे में कोई बात कह दी और मैं मेरी फ्रेंड के बारे में से क्या बात की। महीनों हम लोगों ने बात ही नहीं, कितने एपिसोड्स में ड्रामे में भी नाराज चल रहे थे, असल में भी ना ऐसे करके बैठे होते थे। हम लोग इतने खुद छोटे थे। वो हमारी परफॉर्मेंस नहीं थी जिसको लोगों ने सराहा। हम लोग वो एक्चुअल हो रहा था। अक्सर लड़े होते थे तो शक्लों पे आया होता था कि लड़े में, तो लोग कहते थे यार प्रोड्यूसर्स जो है वो तंग आ गए होंगे। नहीं वो तारिक मिराज वो सो स्वीट, वो वैसे तंग भी आ जाते थे। जाओ वही है, कितने कूल हमारे डायरेक्टर। जाओ भाई, वो मुझसे भी ज्यादा खामोश थे। इसीलिए वो शायद ड्रामा अच्छा हो गया, क्योंकि एक बंदा ही बोलता था। लेकिन बिल्कुल इट वाज सो सरप्राइजिंग फॉर अस, क्योंकि लगा ही नहीं, समझ ही नहीं आया कि एक चीज इतनी हिट कैसे हो गई। बस लोगों को इतनी पसंद आई केमिस्ट्री, और उसका वो लास्ट फूलों वाला सीन। उधर फिर हमने जो थी हम लड़ाई खत्म कर दी। फूलों वाला सीन नहीं भूल गए होगे ना फूलों वाला अच्छा उस स्टार्ट इस्लामाबाद से लिया, उसके बाद नुमान यहाँ आ गए और फिर नुमान वापस चले गए इतने सालों बाद इस्लामाबाद। यार मैं बड़ा लकी रहा कि मैंने लाहौर में भी काम किया, इस्लामाबाद मेरा होम टाउन। 20-22 साल में कराची रह के गया। That's how I became. But he always wanted to go back to Islamabad. मैं बताऊं, मैंने असल फैमिली अपनी कराची आके बनाई। जो मेरे ये सारे दोस्त जितने भी मिलते हैं यहाँ पे, मेरी जो अम्मी हैं वो हर साल मुझे कहती थी चल वापस चलें। ओ यार इस्लाम बड़ा प्यारा, यार कहाँ आ गए हम। उनको नहीं अच्छा लगता था कंजस्टेड जैसे कराची है ना, कि दोस्तों के लिए तो बहुत अच्छा है। फिर ख्याल है वो लायंस क्लब का हिस्सा बन गई। नादिया कितनी अजीब बात है कि वो 20 साल कहती रही कि वापस चलते हैं, और जब वो हमसे जुदा हुई 3 साल पहले, तो 2 महीने के बाद मैं इस्लामाबाद बैठा हुआ था। एंड शी इज़ हियर नाउ, फेज 8 में जो ग्रेवयार्ड है। तो वो मैं बस यहाँ से इसलिए गया था कि यार यहाँ पे ना उनकी बड़ी मेमोरीज थी, तो मैं ये सोच के गया। तो बस इस्लामाबाद गया, फिर वहाँ जाके मैं जब फारग बैठा रहता था, मैंने कहा क्या करूँ। फिर मैंने कोविड भी आ गया था उस टाइम। कोविड आ गया, कोविड में सब बड़ा कुछ हुआ। तो फिर वहाँ जाके मैंने फिर
रेस्टोरेंट बिजनेस में आ गया, वो मैंने शुरू किया कि मैंने कुछ तो करना है। उससे पहले जो मुझे याद है नुमान ने मुझे कहा मैं थाईलैंड शिफ्ट हो रहा हूँ। हाँ, हाँ सो ट्रू। मैं अपना सब कुछ बेच बाच के सबसे पैसे लेके एंड आई वाज प्लानिंग टू सेटल डाउन इन थाईलैंड कि मैं वहाँ पैसे लेके सबसे क्या पैसे मतलब? लेके वहाँ क्या? रेस्टोरेंट खोलूंगा। मेरे भी देने इसने 5 लाख, वो मेरे वाले तो वापस करो। तुमने मेरे 15 दिए, वो तुम बात उसमें की से बात माइनस है। कर लेना, बाकी माइनस तो करो। 10 जब दिल चाहे मुझे दे सकती है। अब चल रहा है हमारा। तो खैर बहरहाल वो चीजें वो नहीं बनी, और मैं कहता हूँ अच्छा हुआ कि मैं नहीं गया। सलीम भाई, अ वेरी डियर ब्रदर, अ फ्रेंड इन थाईलैंड, उन्होंने मुझे कहा मत आना, शायद तुम यहाँ ना चल सको प्रोफेशनली। और मैं कहता हूँ कि थैंक्स टू हिम उसके फौरन बाद कोविड आया और 2-2.5 साल के लिए थाईलैंड वाज टोटली शट डाउन, क्योंकि वो वरना है ये गया था बस। वो है ही टूरिज्म की जगह। मैं तो पूरा बैठा हुआ था। फिर मैंने यहाँ शुरू किया और लाइफ सेविंग लग जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ लाइफ सेविंग लग जाती आदि, आपका कैसा एक्सपीरियंस है एक्टिंग का इनके साथ? पहली दफा? नहीं, मैंने काम किया है, हमने किया एक नुमान के दफा साथ, काम, बहुत हाँ, पहले लेकिन- किया था। हाँ, It's been quite some time now. बट जान पहचान तो रही है। एंड घर पे भी जब ये कराची में होता था तो कभी कोई गेट अच्छा हाँ, सॉरी, हाँ, वो जो तुम तो घर पे बड़ी मेरे get togethers जो होती वो थी। गेट टुगेदर्स होती थी, हाँ, उसमें नादिया ऑलवेज वर देयर। हाँ। तो वो है, वो मैं तो नहीं ये वाली ना दिया। तुम थे ही नहीं कराची में। मैं दुबई में थी। तुम तुम्हारे दुबई अलावा में सारे ही होते थे, क्योंकि तुम available उस वक्त कराची में नहीं मैं थी। अवेलेबल नहीं थी। बाकी और तो सब होते थे अल्हम्दुलिल्लाह। कोई माशाल्लाह 150-200 लोग आते थे। हाँ। एवरीबडी वो जस्ट अ हैपनिंग प्लेस, वंस और ट्वाइस ही है। मैंने एक हाँ। खाना नहीं खाया इस लड़के के घर पे, ना इसके रेस्टोरेंट में। हद है। तुमने आज खा लिया होता तो तुम्हारी जबान थोड़ी सी छोटी हो चुकी हो। डायरेक्टर साहब ये बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, इनको प्लीज। अच्छा नादिया, कौन सी नादिया? खान, हाँ कौन? नादिया हुसैन से भी बात कर। हाँ नादिया हुसैन। नादिया बिल्कुल आ रहे हैं, आ रहे हुसैन हैं। जर्नी भी जरा इतनी जानना चाहता पुरस्कार कहानी है, वो ही नहीं पहले खत्म हो रही है। फिर सवाल एक जवाब दो। हाँ तो नादिया कैसी है? जी मैं ठीक। नादिया से मैं एक्चुअली इतना मिलती रहती हूँ माशाल्लाह। हम लोग का एक गर्ल गैंग है, तो हम मिलते रहते हैं। हाँ। अजीब अजीब सालगिरह में हम गेम्स खेल रहे होते हैं, सेल्फियाँ हाँ। सब बना रहे होते हैं, यूट्यूब वीडियोस बन रही होती हैं। तो वो तो मुझे पता चलता रहता है क्या कर रही है। बिल्कुल। रमजान में वैसे कोई जो सीरियल है, इसके अलावा और क्या किया, शोज वगैरह? रमज़ान में नहीं, ये जो सीरियल की वजह से जो है वो इतनी ज़्यादा मसरूफियत रही है कि पूरा वक्त जो है वो थ्रू आउट हम लोग शूट पे ही रहे हैं। फिर मेरा एक और ग्रीन का प्रोजेक्ट चल रहा है, पागल खाना, उसकी शूट मुझे पैक करनी थी, उसके लिए मुझे ट्रैवल करना था। तो काफ़ी जो है ना मैं बस काम में ही बिज़ी रही हूँ। और अब जो है वो क्योंकि आखिरी अशरा चल रहा है तो सैलून पे अब बहुत अपॉइंटमेंट। मेन तो है। नादी, सारा मसाला तो इधर है। कैसे हैंडल करती हो? क्योंकि वो तो सैलून वाला बड़ी business हैंडल तो करती है, रमजान इसकी में मम्मी और हैंडल करती है। ईद पे तो बड़ा सारा आंटी ने संभाला हुआ है, जबरदस्त है। ऐसी वो मैं- नजरें सब नहीं, पे लेकिन होती जो- हैं। अब रखो इसको हाथ में, तुमने एक तो उठाया है। ब्रांच पे है ना, वो तो सिर्फ एक ब्रांच। लेकिन बहुत जबरदस्त डायरेक्ट देखती हूँ। क्लाइंट्स आते हैं जो नादिया से ट्रीटमेंट्स हाँ। लेना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए अपॉइंटमेंट्स, ये तो बड़ा मुश्किल क्या? नहीं हो जाता जब शूट्स चल रही हो तो समटाइम्स? जो ब्राइड्स होती हैं तो उनकी तो अपॉइंटमेंट्स इन एडवांस होती हैं, तो वो तो खैर मैं इन एडवांस का ही होता है, तो पहले से ही प्रोडक्शन को बता देती हूँ कि भाई इस दिन मैं अवेलेबल नहीं होंगी। उसमें पूरा रमजान में डे bride चाहिए आई थी? होता है नहीं, ब्राइडल नहीं। रमजान में तो ब्राइड नहीं है। नहीं, रमजान में ब्राइड नहीं, वैसी जनरली नहीं, अभी ईद का रश बढ़ने वाला है। ईद के रश में जो है फिर वो, क्योंकि मैं एस्थेटिक्स का काम भी करती हूँ तो वो एस्थेटिक्स की अपॉइंटमेंट्स आती हैं। फिर मैं स्किन का भी काम करती हूँ तो वो स्किन की भी कुछ अपॉइंटमेंट्स आती हैं। पर ओवरऑल सैलून बहुत सैलून का वो जो है ना, सैलून भाई with you। कमाने का टाइम चल रहा है इस वक्त। हमसे सबसे अमीर बैठी हुई है यहाँ। क्या बात है। कितनी branches इनका हैं? सीजन है अभी इस वक्त। रेस्टोरेंट सीजन नहीं है, नहीं इफ्तारियां नहीं चल रही होती सैलून हैं। वाला जो है ना, देखिए वो एक अलग बात है। कितनी branches Threading हो? back- मेरे पास 80 लोगों की पार्टी नहीं आती है। नहीं, लेकिन एक क्या ही पार्टी 80 लोगों के बराबर होती है। हाँ, ये इजाज, थैंक यू वेरी है ना? मच। क्या थैंक यू। क्या इसने हैवी बात की, लड़का तेज हो गया। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट। 25 ये होता है 25वें भाई। रोजे के बाद ना बहुत तेज हो नहीं, गया। हम दोनों एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत लुक आफ्टर करते नादिया, हैं। कितनी ब्रांचेस हो गई सैलून? 3 ब्रांचेस है कराची में, और एक क्लिफ्टन में, एक तारिक रोड में, और एक लकी वन मॉल में है, और एक मेरी फ्रेंचाइज है लाहौर में। और बस वहाँ भी जाती हो? लाहौर? वहाँ पे भी जाती हूँ अपॉइंटमेंट्स के लिए, ओनली ऑन अपॉइंटमेंट। मजा आ रहा है इस्लामाबाद में। डू यू मिस एक्टिंग? क्योंकि एक्टर जो है ना, उसकी बॉडी एक्टिंग मांगती है, खून एक्टिंग मांगता है, वो माहौल चाहिए यार होता मेरा है। पैशन है चले गए ये, माशाल्लाह। इतने मैंने साल से दूर। मैंने 30-31 Style। साल काम किया। स्टार्टेड ऑफ इन 93। काम करते करते मैं
ऑलमोस्ट कोई 20-22 साल कराची रहा और मैं इस्लामाबाद के लिए लड़ता रहा। इस्लामाबाद को कोई बुरा कह दे मैं तो उसको नहीं छोड़ता था। मैं कहता था देखो ब्यूरोक्रेटिक सिटी है, डिप्लोमेट्स होते हैं, उनके अपने वहाँ पे है, वो उस तरह नहीं है कि कोई आए तो वेलकम करते हैं, वो पहले वो देखते हैं कौन आया है क्या है, उनकी अपनी सीक्रेसीज होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक हो गया। मैंने सबको बड़ा लड़ा। जिस दिन से मैं इस्लामाबाद गया हूँ ना, मैं खुदा की कसम मैं कराची के लिए लड़ रहा हूँ, हर बंदे के साथ मैं कराची मेरे सारे दोस्त यहाँ पे हैं। मतलब ये लड़ता ही रहेगा, लड़ाई खत्म खुदा नहीं की कसम मैं बता रहा हूँ। मैंने अगर मुझसे कहीं और पूछो, शिफ्ट हो जाओ, पता है मेरे सरगोदा। बेस्ट फ्रेंड्स कौन है? समरीन, सलमान, नभान, मरियम, हम 5, मेरे 1-2 दोस्त मैंने बनाए होंगे 3 सालों में, दैट्स इट। इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में मेरे पुराने दोस्त सारे जा चुके मेरे हैं। तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैं इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। नहीं मुझे मैं बनवा देती हूँ दोस्त। मेरे अपने सारे दोस्त जो मेरे शादीशुदा साथ थे ना, नहीं, उनके हस्बैंड्स भी हैं। वो सारे जा चुके हैं। मेरे सारे दोस्त मैंने 20-22 साल में जो ये मेरी फ्रेटर्निटी है, जो मैंने इधर दोस्तियां की, मैं इनको इतना याद करता हूँ। और हमारे 1-2 व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, ये जो इतने क्या कहूँ मैं सब बोल नहीं सकता कि ये हर हफ्ते इकट्ठे हो रहे होते हैं। हर हफ्ते आज उसके घर खाना है, आज उसके घर सहरी है, उसके घर अफ्तारी है। अब मैं उस ग्रुप में ऐसे बैठा होता हूँ कि जैसे नहीं होता एक यू डोंट फील वो कि यार मैं लेकिन अच्छा इसको वहाँ एक और भी मान को बात ड्राइविंग का बड़ा शौक है, ये गाड़ी ये है। उठाता है आ जाता है। अच्छा, लेकिन एक और मसला है इस्लामाबाद पिंडी में, जिस तरह मेरी 20 फ्रेंड्स होंगी ना, उनमें से 19 के मियाँ रियल एस्टेट में, और वहाँ बैठ, ये अजीब बात है बहुत ज्यादा। और फिर आप बैठे होते हैं, हाँ जी तो आप फ्लैट के बारे में क्या ख्याल है? एक मैं बड़ी तंग आती, नहीं भाई मैं पहले घर एंटर, मैं कहती हूँ प्लीज अपने मियाँ से कहना मुझे प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मुझे कुछ ना बेचे, मैं सिर्फ तुमसे इस्लामाबाद में आप बैंक में अकाउंट खुलवाने जाएं, उससे 6 ब्रोशर रखे होते हैं। सर आपने कोई घर खरीदा है आज तक? नहीं यार अभी तो मैंने नहीं लिया। नुमान भाई ये सोसाइटीज फलानी है, ये फलानी है, ये फलानी है। मैंने कहा यार मैं वो अकाउंट खुलवाने आया था यहाँ पे, वो हाँ यार इनके फॉर्म लाना। वैसे आप ये ले जाए साथ, देख लीजिएगा अगर हो तो, ये मेरा कार्ड है, एनी टाइम कॉल मी। तो अदर देन योर बिजनेसेस, आप दोनों किस चीज में इन्वेस्टमेंट करते हैं? इजाज सारी इन्वेस्टमेंट बिजनेस में ही चली जाती है। अब यही अब हम अदर देन तो यही है। चलो हम कहीं सेविंग्स कैसे होती हैं? हैं? सेविंग्स होती हैं वो क्या होता है? क्या तरीका? वो क्या होता है? वो क्या होता है रेस्टोरेंट आजकल के saving दौर नहीं में होती। मैं कहता हूँ होता है ना हम कभी। रिस्पेक्टिवली अपना घर चला लें, अपनी ख्वाहिशात पूरी कर लें, हम साल में एक आधा विजिट कहीं अपनी वेकेशन Vacation। मना के आ जाएं। मैं कहता हूँ वही बाकी बहुत सब है। खर्चा। बाकी तो सब आपका वो चलता है, घर चलता है, चीजें चलती हैं, पता भी नहीं चलता। लेकिन कभी होता नहीं वैसे है तो मैं आई बिलीव कि मैंने कुछ पॉलिसीज वगैरह ली हुई हैं कंपनीज की, जो इंश्योरेंस कंपनीज Businesswoman टाइप है, ये होती हैं। businesswoman। हाँ, नहीं ये इसलिए। मैंने पहले बिजनेस से पहले से हाँ, ही लिया हुआ मेरा था, भी है, पहले से ही लिया हुआ था। नादिया द स्मार्ट। एंड नाम में है कुछ। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस चीज की इवन दो कि अवेयरनेस जो है ना वो बहुत हम देखते हैं सुनते हैं, लेकिन कंफ्यूजन बहुत है, हाँ, समझ नहीं आता। इसलिए मैं सवाल पूछता हूँ। गोल्ड बेहतर है ना कि प्रॉपर्टी बेहतर है, ना कि इंश्योरेंस पॉलिसीज बेहतर हैं, ना कि आपके एनएससीज बेहतर हैं, क्या चीज किस चीज में आपको अच्छा रिटर्न मिले? मेरे ख्याल है लेजर मशीन ले लो, इससे बेहतर है। नहीं, लेजर मशीन की तो सारी लेजर बाल उतारने वाली मशीन ले, Depreciation हो पैसे जाएगी। पूरे आपके जो मैं है एक ना। बात बताऊं, बाहर से 2 साल इतने लोग बाहर से आते हैं, यूके से आजकल बहुत लोग आ रहे हैं, हैं। हर तरफ से आ रहे हैं। क्या उनको कहना हर एक को ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान में कोई भी कारोबार करना थोड़े पैसों से बहुत आसान है। ये कॉन्सेप्ट लेके स्पेशली द यंगस्टर्स सेटल्ड इन यूके, यूएसए, उनके लिए तो कम ही पैसे हैं ना। उनको लगता है 50 लाख रुपए भी जो है ना उसमें यहाँ पे बहुत कुछ शुरू हो हाँ, सकता अच्छा ये है। बड़ी मजे, ये बात में ठीक बिल्कुल है? सही की। मैंने बड़ा देखा है। कुछ लोग वो बहुत कहते हैं उनको नुमान लगता है ब्रो कि वगैरह। यहाँ ना हम लोग चवन्नियों में अभी तक जी रहे हैं, अच्छा कितने लोग आते बहुत हैं सब कुछ आ जाएगा। यूके से आते हैं, हमने नुमान भाई हमने घर खरीद लिया। मैंने कहा कितने का घर लिया है? 1 लाख पाउंड। 1 लाख पाउंड में यूके में कुछ भी नहीं मिलता। आप 8-10 मतलब एक कम से कम मिलियन पाउंड पे अब आप चले जाएं या तो फिर जाके आप कुछ ले सकते हैं। वो रेंटल इनकम आ जाती है। अच्छा फिर उनको ये होता है यार यही घर जो है ना 3 साल के बाद डबल हो जाएगा। खुद रियल एस्टेट की बातें करने लग गया है। इसलिए कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त होते ही ऐसे क्राउड में। होता ही ऐसे क्राउड में, तो मैं तो मेरा दिल घबराने लग जाता है जब अरबों खरबों की बातें होती है। वापस अभी इधर आया तो अच्छा लग रहा है ना, यहाँ है अच्छी सब फील आ रही की है। मुझे लग रहा है सब मजदूर है ना? बैठे हैं, सब काम कर रहे हैं, दोस्त तो खुदा की कसम। देखिए बारिश में हमारे गटर उबल रहे हैं, लेकिन हम फिर भी वेरी लेकिन हैप्पी। इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम इनको हैप्पी करनी हैं। चाहिए। करनी चाहिए। नहीं, मैं आप लोगों से इसलिए ये पूछ रहा हूँ कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन मिले, क्योंकि जब आप
शोबिज में होते हैं तो आपको हर तरह के लोग अप्रोच कर रहे होते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, आपको आइडियाज़ दे रहे होते हैं, ये करें वो करें, ये ना करें, ये गलत है ये सही है, फिर डिसीजन आपका होता है। सो इन योर ओपिनियन क्या ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्या ऐसी चीज़ें खाबा सेफ में इन्वेस्टमेंट खाबा में इन्वेस्ट करें। अब फ्रेंचाइजीज जा रही हैं, Stocks ब्रांचेस आ जा गई। रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। स्टॉक्स बेच रहे हो अपने? हैं? स्टॉक्स बेच रहे हो? शौक नहीं है भाई, अब तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेंचाइज दे रहे हैं। अब लोग बहुत अप्रोच कर रहे हैं, चीजें जा रही हैं। और अरे ढाबा तो फ्रीजर लोगों में के मैं लिए, शेयर नहीं आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ, आप क्या अगर अभी नहीं कर रहे तो क्या आपको लगता है किस में मैं इन्वेस्ट करूँगा, क्या चीज़? भाई जो मैं आज तक जिंदगी का मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि आप हमेशा, आपको प्रॉपर्टी फायदा देती है। आप प्लॉट ले लें, कुछ ले लें, पड़ा छोड़ दें उसको लेके, जरूरी नहीं है कि आप Patience करोड़ों में चाहिए। चीजें लें, हाँ, आप सस्ती ले लें। आप 5-10 लाख रुपए की एक कोई, जैसा ये फाइल का कॉन्सेप्ट है जो मैं सुनता रहता हूँ, हाँ, बस 15 फ्रॉड ना लाख हो। की आप वो ले लें। आप उसको लेके, मगर ये मत सोचें कि आप 2-3 महीने बाद पैसों की जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बेच देंगे। आप समझें Patience जो चाहिए। जो मैंने सीखा है और मैं Long आज तक उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर सका, एजाज वेरी बैड ऑफ मी। या समझ लो वो बिजनेस से मुझे टोर्स पे रखा तो मैंने मेरा ध्यान नहीं किया। मगर सबसे अच्छी आदत होती है, मैंने हमेशा जीपें, गाड़ियां, जिसकी वैल्यू डाउन ही होती है, क्या बात है। ठीक है ना, कभी उसका ये नहीं हुआ नुकसान कि ही उठाया। आप हाँ। को बड़े फायदे हो रहे हैं, मगर बस शौक पूरे किया। आई एम ब्लेस्ड कि अल्लाह ने तौफीक दी, शौक पूरे किए। मगर जो प्रैक्टिकल लोग हैं ना, जो कहते हैं कि यार पैसे को पैसा खींचता है, वो जमीन की कीमत कभी कम नहीं होती। और प्लीज ऐसे जो मामू होते हैं और चचा होते हैं जो आपको कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा बेटा तुमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, एक स्कीम आई है, वो प्लीज खुद जाके खुद एक पहले स्कीम चेक होती करें, क्योंकि फिर उसके बाद आप ऐसा बुरा फंसते हैं कि हद नहीं। क्योंकि मामू से लड़ नहीं सकते, मम्मी मना कर देती है, चाचू को कुछ कह नहीं सकते क्योंकि पापा खड़े हो जाते हैं, तो वो प्लॉट भी गया और रिश्ता रिश्तेदारी भी भी खराब गई। हुआ। तो खुद जाके चेक करना लेकिन चाहिए। नादिया के ख्याल में पॉलिसीज और इन चीजों में इन्वेस्ट, पॉलिसीज हो गई, एनएससीज हो गए, आई थिंक गोल्ड है, गोल्ड इज वेरी सेफ इन्वेस्टमेंट एज वेल। और प्रॉपर्टी भी है, लेकिन प्रॉपर्टी का यही है कि महंगा हो जाता है। गोल्ड का ये कि आप थोड़ा थोड़ा भी लेके आप रख सकते हो, जो भी आपको कैश हो आपके दिल जाता को है लगे। जब आपने कैश। बाद में कैश आप उसको आसानी से कैश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि रेंटल इनकम जो है ना वो बड़ी रेंटल इनकम तो वो उस वक्त आप करेंगे ना जब आपके पास प्रॉपर्टी आप नॉट ओनली प्रॉपर्टी, आप कोई मशीनरी लेके रेंटल कर सकते हैं, आप गाड़ी लेके रेंटल कर सकते हैं, तो रेंटल इनकम जो है इन एनी फॉर्म इज गुड। हाय भाई बहुत कारोबारी बातें और ऐसे छोड़ो भाई। अच्छा है ना सीखने मुझे एक बात बताओ नादिया हुसैन, ये अगर स्टॉक एक्सचेंज का हाँ नहीं, प्रोग्राम बहुत है, कसम से बहुत ही रमजान- कारोबारी कोर्स हो गया ये, तुम लोग ऑनलाइन कोर्स दे दो। मगर शुक्र है ज़्यादा जंप बिकेगा। स्टार्ट हुआ है, दिमाग ये बातें एक करके। एक ये डेफिनेटली एक शो ऐसा होना चाहिए जिसमें Just हम business। सिर्फ और सिर्फ इन चीजों हाँ। की कारोबार। अभी क्या लोगों को रोजा भी लग रहा है, कह रहे हो कि अरे भाई कैसी मुश्किल मुश्किल बातें करे, कोई नहीं मैं मूड आपका चेंज कर रही हूँ, डोंट वरी। हाँ तो एक बड़ी मजेदार बात करते हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट यहाँ आके कहते हैं, जब उनसे मैं पूछती हूँ कि जब कोई बुरे कमेंट्स करता है या आपको इंसल्टिंग रिमार्क्स देते हैं, कुछ बुरा आपके बारे में लिख रहे हैं, तो आप क्या कहते हैं? मेजॉरिटी सेज आई इग्नोर, मैं कुछ नहीं कहती। हालांकि पिछले दिनों मुझे भी बुरा लगा तो मैंने बोला था अपने प्लेटफॉर्म पे कि यार अगर आपको नहीं अच्छी लग रही चीज़ आप ना सब्सक्राइब करें ना देखें। और उससे पहले मुझे कहाँ से ये हौसला मिला, ये चीती से मानस, नोबडी डज इट। इसने फर्स्ट टाइम फैंस या जो भी लोग देख रहे हैं उनको कन्फ्रंट किया ऐसा कि आहा हा। अच्छा हाँ, पता? कुछ हुआ था पिछले हाँ। दिनों, वो क्या था? अरे दिनों नहीं था, 3 इसे साल कहते हैं- I recall something जो द भूतनी चैप्टर था वो जबरदस्त। और कभी कोई सेलिब्रिटी ऐसे नहीं करते कि यार इग्नोर करो ये वो, इसने कहा यार ऐसी की तैसी। हाँ, मेकअप कर रही थी वो, क्या वाकया क्या था दोबारा बताओ। मैं इंस्टा पे लाइव थी और लाइव कमेंट्स के दौरान जब कमेंट्स आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे कमेंट्स आते हैं ऐसे फजूल, तो मैं उन कमेंट्स का डायरेक्ट उन्हीं के ज़बान में जवाब दे रही थी। हाँ। कि अगर कोई कह रहा है कि जी चुड़ैल, तो मैंने कहा तेरी माँ चुड़ैल। अगर बहुत जबरदस्त। नहीं नहीं, और ये ऐसे नहीं हो रहा था कि तेरी खुद माँ होगी। चुड़ैल, नहीं नहीं, हाँ खुद होगी, मजेदार बात ये कि साथ में मेकअप भी हो रहा था। मेकअप भी कर रही थी। तुम चुड़ैल, तुम डायन, तुम भूतनी। बहुत बेस्ट था, ट्यूटोरियल के दौरान सुना रही है। अरे खुद चल होगी हट। तुम चुड़ैल। अच्छा, और इतनी ग्लैमरस नादिया हुसैन, ये रैंप मॉडल एकदम वो जो आई है ना, वो वैशी हर एक के अंदर होता है। हाँ, कईयों ने सुलाया हुआ है, कई ने सेडेट किया हुआ है, कईयों ने उसको
कुछ ना कोई दोस्त थोड़ी Trigger- थोड़ी देते trigger रहते दे- हैं। लेकिन आई Point वांट टू कुछ नो ना कुछ। व्हाट ट्रिगर्ड इट कि पहले भी बहुत दफा होगा तुमने इग्नोर कर दिया होगा उस नहीं दिन क्या नहीं कैसे मैं थ्रू आउट अपनी लाइफ, ये उन दिनों में कोविड की दिनों की बात है, लेकिन उन दिनों में मैं रोजाना लाइव करती थी 5 और minutes, रोजाना मतलब 5 minutes मिनट मेकअप चैलेंज करती थी, दिन में 3 भी करती थी। ये एक जो वीडियो थी, ये किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड कर ली होगी। मैं तो हर लाइव में अच्छा हर लाइव में चल रहा होता है हर लाइव में होता था। यार वो कहाँ है वीडियोस वो मुझे भेज दो मैसेज शेयर होंगी मेरे पेज पे ही होंगी। I can't stop laughing. खुद होगी तुम। बेस्ट था। अच्छा तो ये और भी हुआ है लाइव वीडियो हाँ हाँ, और भी डांटे लेकिन हैं। वो किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसने अपने दोस्तों में या इंस्टा पे उसने लगा दी और वो बात वायरल हो गई। बहुत मजे की थी उसमें जो तो- हमने नहीं देखा उसमें क्या था, उसमें क्यों नमूने सब थे? ऐसे ही था, ऐसा ही था, कुछ सब कुछ में ऐसा ही था, कुछ ना कुछ और लेकिन बीच में मुझे क्या इरिटेशन होती थी असल में, क्योंकि बहुत सारे मेकअप से रिलेटेड सवाल आते थे कि आपने बेस कौन सा लगाया है, और मेरा क्योंकि मेकअप ब्रांड भी है तो मैं अपनी ब्रांड की भी जाहिर है प्रमोशन करती थी, कि अच्छा मैंने फाउंडेशन ये लगाया, मैंने आई शेडो ये लगाया, मैंने ग्लिटर ये लगाया, मैंने लाइनर ये लगाया है, सारी मतलब मैं अपनी ब्रांड की इंफॉर्मेशन दे रही होती थी। उस दौरान में जो स्टूपिड कमेंट्स आ रहे होते थे, मुझे वो लगता था यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मैं यूं करके कमेंट को ऊपर कर रही होती थी और मैं कहती थी चुड़ैल, हाँ तू चुड़ैल, तेरी माँ चुड़ैल, तू भूतनी होगी। और फिर मैं बीच कहती थी हाँ अच्छा हाइलाइटर कौन सा लगाया, मैंने ये वाला लगाया। इसके मुंह से सूट बड़ा कर, इतनी प्यारी लगती है ना ये, अगर कुछ कह भी रही है ना, इट एक्चुअली भूतनी इतना क्यूट लगता है तुम्हारे मुंह से, चुड़ैल भूतनी, ऐसे लग रहा है जैसे फूल झड़ रहे हैं। सही है। इसमें भी ग्लैमर है, गालियों में भी ग्लैमर है और क्लास है। उफ आई कितनी लव प्रोडक्ट्स हो गई नादिया तुम्हारी? प्रोडक्ट्स मेरी हाँ? हो गई हैं अराउंड 200 से ज्यादा। वो 100 माशाल्लाह। स्टार्ट कितने से किया था? 12 प्रोडक्ट्स। 12 फिर वो डेवलप होती गई सारी मेकअप या ऑल मेकअप, एवरीथिंग मेकअप। परफ्यूम्स भी तो स्टार्ट किए थे? परफ्यूम भी किया, बिल्कुल परफ्यूम हिमानी के साथ ही किया, और परफ्यूम भी जो है वो अब एक और लाइक एसेंस पे काम कर रहे हैं, और बट ये भी काम बड़ा मुश्किल है, मार्केटिंग और हाँ, उसकी बिल्कुल कांस्टेंट कांस्टेंट आप जो है ना वो सोशल मीडिया का जो एक प्रेजेंस जो है ना रखना is very I think that like business has become at times you feel कि हाँ आसान भी है, और फिर at times आप कहते हैं यार किस मुसीबत में फंस गए हैं। सही बात है, बड़ा मुश्किल भी हो तो जाता बहुत है। नुमान, हमारे अंदर ना एक सीरियसनेस आ गई है। नहीं, मैं नादिया की बातें सुनते सुनते ना मेरे ज़हन में आ रहा था जैसे कोलाज हैं, ठीक है, हर तरह के उसमें ब्रांड्स हैं, कौन नहीं जानता, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लूंगा, ठीक है, बट बेसिक अब किसी के घर में भी जाएं वो पड़े होते हैं, कौन नहीं जानता, आज भी उनके मिलियंस मार्केटिंग बजट्स होते हैं। हाँ आपने थ्रू आउट लोगों के सर पे हथौड़ी लेके Hammering. बैठे रहना है, टन 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 टन, देख के वो उसका ध्यान कहीं और ना जाए। तो वो जो मार्केटिंग वाली चीज है ना, और अब आ गई है डिजिटल मार्केटिंग। तो पहले तो ये होता था ना कि हम लोग खुद लोगों से मिलते थे, इंटरेक्ट करते थे, अब वो अपनी जगह पे, मगर अब डिजिटल मार्केटिंग का दौर है कि आप पूरी दुनिया को आपने उसमें इन्वॉल्व रखना है, लोगों को क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर लोग सवाल जवाब और बहुत कंपेटिटिव हो गया। आई थिंक माई लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट वो जंक्शन है, वो पॉइंट है जहाँ से तुम कराची से इस्लामाबाद गए। उसमें क्या एक फैक्टर ये था कि तुम एक्टिंग से ऑफ हो गए, डिसअपॉइंट हुए प्रोडक्शन हाउसेज से, बिकॉज आई नो तुम्हारे पैसे भी कुछ फंस गए उसमें, प्रोडक्शंस में लॉसेस, और अपने पैसे जिसके आने थे वो कहीं ऐसे फंस से गए कि वो मिल नहीं रहे थे। क्या उसका एक फैक्टर था? मैं सच्ची बात बताऊं, मैं आज भी थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ। उसका रीज़न ये है कि एज एन एक्टर, आई एम श्योर एजाज विल एग्री विद इट, कि अब हमारी एज ब्रैकेट में जितने भी हम सारे दोस्त हैं ना, हमारे लिए कुछ है नहीं करने के लिए। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है, कहाँ पहुँच गई है। मैं फ्रेंकली स्पीकिंग, जब मैं ये फूड बिजनेस को शुरू किया 2.5-3 साल मैंने कोई अपना ड्रामा नहीं देखा, मैं नेटफ्लिक्स देखता रहा, मैं अमेज़न देखता रहा, ऑफ हो गए ना मैं एकदम, उनकी अब अपने सीरीज काम से ऑफ हो गए। देख के सोचता था कि यार देखो ये कहाँ से कहाँ चले गए हैं। हम आज भी वही सास बहू वही सारा करते रहते हैं, क्योंकि जी हमें लोग मिलते हैं, लोगों ने टीवी देखना छोड़ दिया हुआ है। हम समझते हैं बहुत हमारा वो वायरल हो रहा है, बड़ा कुछ हो रहा है। आप जब बाहर निकलते हैं तो पीपल डोंट वॉच आवर ड्रामास,
वो कैसे वायरल हो जाता है, किस तरह वो टॉप रेटिंग्स में आता है, कैसे जाता है, खुदा गवाह है, मेरे ऊपर से गुजर जाता है। मैं तो जिस सर्कल में भी जाता हूँ वो कहते हैं हम ड्रामा देखते ही नहीं। ये हम पूछते हैं बाबर जावेद से। ठीक है, लेकिन हम बहुत जिस सारे नहीं, लोग मैं सीरियसली जैसे बताऊं, व्यूअरशिप उन्होंने लूज की ठीक है है, कुछ ठीक है, लोग नहीं। मासेस के हाँ, लिए हाँ, बिल्कुल हाँ, बनते हैं। आई एग्री विद इट कि हम लोग तो चलो अल्लाह ने मेहरबानी की भी, हम ट्रैवल भी करते हैं, काम भी करते हैं, हमारी हजार बखेड़े हैं। तो यू वर डिसअपॉइंटेड कि तुम्हें अच्छे रोल्स नहीं मिल रहे और मुझे अच्छे मैं ड्रामे नहीं बन रहे। डिसअपॉइंटेड कि यार हाँ। अच्छे रोल नहीं मिल रहे, कुछ वही घूम घुमा के वही सारी चीजें आपको बार बार आपको, हमें तो स्क्रिप्ट भी याद हो गए थे कि यार हम ऐसे Exactly. सीन देखते थे, आ जाओ यार, हाँ बताओ कहाँ देखना है, वही कहाँ बैठना है, घूम फिर। एग्जैक्टली कोई एक्साइटमेंट नहीं है। अच्छा, एंड आफ्टर दैट अगर मैं तुम्हें सॉरी तुम्हारी बात काटूंगा, एक चीज जो मुझे ग्रीन की अच्छी लगी वो ये थी कि जब ग्रीन चैनल आया तो ग्रीन चैनल ने आके बहुत सारे लोगों को कहा जो दिल चाहता है बनाए, और सीजन्ड लोगों को कहा, ये नहीं किया कि जी कोई आ गया नहीं ठीक काशिफ है। निसार। तो मुझे अच्छी ये बात लगी कि जब ग्रीन चैनल आया तो इन्होंने अपॉर्चुनिटीज दी कि आप जो बनाना चाहते हैं बनाएं, जिसको जो पैशन था, जिसको जो अच्छा लगा, उन्होंने अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामास बनाए। एकदम ग्रीन सबके सामने आया था। और भी कई एक्सपेरिमेंट एक हो गया। और भी चैनल खुले, मगर उन चैनल्स को 2-2 साल लग गए क्योंकि वो वही उसकी फोटोकॉपी बना रहे थे जो ऑलरेडी चैनल्स पे चल रहा है, जो बड़े बड़े हमारे फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं। 3, 4, 5 Standard. चैनल्स उन्हीं डगर पे जी सास बहू कंटेंट है, हमें भी तुम बना दो दो बीवियों पे, हमें भी साली के साथ अफेयर में बना दो, हमें भी ये कर दो। जब ग्रीन आया, ग्रीन ने आके फिर दोबारा से वो पीटीवी वाला टाइम जो था थोड़ा रिवाइव किया कि पीटीवी में क्या होता था, जंगलात पे भी ड्रामा बन रहा है, बिल्कुल बिल्कुल वैरायटी ठीक है, यहाँ। वैरायटी होती थी, आपका चौधरियों पे भी बन रहा है, वडेरों पे भी बन रहा है, गरीब पे और भी बन रहा है। ग्रीन पे किसी ख्वाजा के- सरा पे ड्रामे, किसी के 9 बच्चे कुश्ती हैं। पे ड्रामे, पुलिस के ऊपर मुझे आज भी नुमान ड्रामे। एजाज और अतीका का ड्रामा याद है, निजात, जिसमें गरीब कपल होता है और बच्चे ही बच्चे होते हैं अब और उसके वो बाद अफोर्ड किसी नहीं ने कर पा रहे, हाँ। तो किस उससे गुजर, कोई एजुकेशन नाम की चीज नहीं रही हमारे चैनल्स के पास कि कोई चैनल ड्रामा देख के कुछ सीखे। पता है पूरा पाकिस्तान इन्होंने सिर्फ सास बहू के इर्द और गिर्द शादी खाला के बेटे से या हाँ। मामू के बेटे से चूज। एंड आफ्टर दिस आंटी पास्ट अवे। फिर आई रिमेम्बर मैं इसके घर अफसोस भी करने गई थी तो उससे मुलाकात नहीं हो सकी। जब पता चला था बस बहुत वो, एक डिप्रेशन वाला टाइम। वो मेरी बहुत जिंदगी मुश्किल। का एक ऐसा पॉइंट है कि सच्ची बात है, अबू लेफ्ट अस इन 94, तो उसके बाद मैं और अम्मी थे, बस हम दोनों ने फिर दोस्तों की तरह घर भी बनाए, लड़े भी, हमने कितने फैसले किए, गलत किए, सही किए। तो वो उसके बाद जब वो गई हैं तो ऐसे हो गए अब हम सारे कि जैसे कोई वो अब हलचल ही नहीं है। तो बस अब ये होता है, अच्छा यार मैं जा रहा हूँ, अच्छा तुम जा रहे हो, हाँ मैं अपने काम, अच्छा तुम जा रही हो, तो वो एक ऐसे हो गया। तो आई बिलीव दैट वाज कनेक्शन इज मिसिंग। एन एडिशनल पुश टू मी कि यार एक मुझे वो मिला कि मैं निकलूं यहाँ से, कि अगर तेरा तू नहीं खुश, अगर हाँ नहीं तेरा अपना दिल चाह काम रहा, में दिल तू लग रहा अगर ना अपनी इन चीज़ों से तू कर भी रहा है, खार भी खा रहा है, तो मुझे उस चीज़ ने बड़ा पुश दिया यहाँ से निकलने के लिए। वेंट बैक टू इस्लामाबाद, बहुत अच्छी सड़कें, सब बहुत खूबसूरत इस्लामाबाद, आई वेंट बैक टू माई मेमोरीज। मगर साथ ही फिर एकदम करना क्या हुआ, चैनल्स आने शुरू हो गए इस्लामाबाद में जो कि पहले कभी नहीं आए। मैं हमेशा कहता था यार इतनी खूबसूरत जगह है, इसको एक्सपोज करो, कोई नहीं आता था, और अब धड़ाधड़ मैंने कहा अच्छा। फिर उसके बाद मुझे धड़ाधड़ स्क्रिप्ट वहाँ पे आने लगे कि चलो नुमान तो है ही इस्लामाबाद में। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ता था तो फिर वही होता था जो मैं, जिसकी वजह से मैं कराची से भागा। तो अब वापस आए हो इतने अरसे बाद एंड यू आर एक्टिंग अगेन। मैं वापस आया हूँ, मेरे अंदर एक जावेद नया वो करते एक लाइफ आ गई है कि यार मेरा पैशन है। मैं अगर डिसअपॉइंटेड हुआ कुछ अरसे के लिए हुआ, आई होप चीज़ें और भी बेहतर हों और हम एज अ फैमिली, एज अ मीडिया बहुत आगे बढ़ें। नादिया तुम्हारा भी होता है कभी सेटअप हो जाओ किसी चीज से, सो लो, फिर उसमें से बाहर निकलना? नहीं, वैसे आई एम नॉट दैट टाइप। आई मीन मुझे लगता है कि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं गो विद द फ्लो टाइप मेरा होता है एटीट्यूड, यू नो। मैं चीज़ों को ज़्यादा दिल पे नहीं लेती हूँ, फ्लो में बात बोल देती हूँ, चाहे किसी को गाली भी देनी हो दे देती हूँ।
तो मैं वो उस चीज के ऊपर आई डोंट मल ओवर इट, लाइक आई गो विद द फ्लो कि ठीक है अगर है तो है। सो इवन दो कि यस आई वुड वांट कि मैं उस चीज को कि अगेंस्ट मैं फाइट करूं कि यार क्या क्या वजह है कि मुझे एक ही किस्म के कैरेक्टर में टाइप कास्ट किया जाता है। ये भी है। लेकिन मैं बहुत दफा बोलती हूँ, प्रोड्यूसर्स को बोलती हूँ, मजाक में डायरेक्टर को बोल देती हूँ कि यार क्या मतलब फॉर गॉड सेक कुछ और किस्म का रोल दे दो, लेकिन वो बस एक है दिमाग में जो कीड़ा है उनके, एक चीज हिट हो जाती ना फिर वो उस तरह से ही लोग एक आपको image, परसेप्शन हो जाती है। इमेज, परसेप्शन हाँ। और एक इमेज जो आपका एक बन जाता है। अटैच हो जाता तुम्हारा है ना क्या आपके इमेज है साथ। कि जो Typecast। इसमें ये रोल है तो नादिया Lion। हुसैन? हाँ, या अमीर औरत, हाँ, अमीर, नेगेटिव अमीर अमीर औरत। पावरफुल औरत। बस आदि अब बच्चों में किसी को शौक है एक्ट्रेस भी एक्टिंग में, बनी थी शोबिज़ में? बहुत अच्छी। बिल्कुल भी नहीं है, मॉडलिंग में भी नहीं। नहीं, नॉट येट। अच्छा मतलब होगा मेरा- तो करेंगे, हाँ होगा तो तुम करने दोगी? हाँ बिल्कुल, लेकिन मेरा जो बड़ा बेटा है उसने मेडिकल शुरू कर दिया है, जो बड़ी बेटी है वो फिर भी तो- मेडिकल में जाना बहुत चाह लाइक रही बच्चे है। हैं माशाल्लाह। फिर अब तीसरी जो है वो अभी क्लास छोटी है, क्लास 6 में है। छोटा तो और छोटा है, क्लास 4 में। लेकिन जो मेरे छोटे हैं मुझे लगता है कि वो उस किस्म के हैं ना, थोड़ी सी उनमें एक वो चीज़ है। हाँ जी, बहुत मज़ेदार बातें चल रही हैं क्योंकि हमारे सितारे जो हैं वो हैं ही इतने दिलकश और पुरजोश और क्या क्या होता है। बस यही होता है। अरे भाई मैंने अपनी तरफ से ना कहा ज़बरदस्त, एक लफ्ज़ बताओ बहुत ही डायनामिक। डायनामिक, हाँ, एकदम डायन बोला था ना वो। डायनामिक। डायनामिक। ऐसे जो कहता है वही होता है, पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कहीं ना जाइएगा, कुछ इधर में अफ्तार भी होगी। वेलकम बैक, लाइव ग्रीन है, वापस आ चुके हैं हम। हमारे हसीन तरीन गेस्ट हमारे साथ बैठे हैं। ब्रेक से पहले मीरा वाली आवाज आ गई मेरे अंदर, बिल्कुल है ना। क्या हुआ था? जो रोजे में हो जाता है, मीरा बन जाता है। शुरू में जब तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था तो मुझे याद है, आई रिमेम्बर वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, तो वो मुश्किल टाइम था वो। हाँ, जब तुमने अब भी बहुत मुश्किल टाइम है। लेकिन उस वक्त एक नया जब बिजनेस होता है तो फिर उस वक्त ट्रैफिक लाना, लोगों का ट्रस्ट डेवलप होना, क्योंकि सैलून बिजनेस ही ऐसा है कि आप जो है विद टाइम उसको जो है वो ग्रो करता है, और आप जो है रेस्टोरेंट बिजनेस में भी ऐसे ही है नुमा। तो वो हाय, कितना मुश्किल रेस्टोरेंट और period। सैलून, इसमें सबको खुश करना बहुत मुश्किल काम है। कहने में कितना तहम्मुल मिजाज हो गया हूँ, कितना मेरे में ठहराव आ आप गया लोग है। दोनों अपने अपने बिजनेसेस का बताएं कि कितनी इसमें टेंशन और स्ट्रेस है, और लोग हाँ। क्या क्या ऐसी एक्सपेक्टेशंस करते हैं, डिमांड्स। बताओ हाँ। नादिया, तुमसे शुरू करते हैं फिर आपकी तरफ भी आएंगे। जी, चैलेंजेस बताइए, क्या फरमाइशें होती हैं? अपनी जैसा बना दे। सबसे पहली तो डिमांड यही होती है, अपने जैसा बना दे। यही मुझे बात समझ नहीं आती ना कि भाई आपकी अपनी फीचर्स हैं, आपकी अपनी चीज़ें हैं, आपकी अपनी एक फिजिक है, स्किन टोन है, आपके अपने जो भी है। सर्जन को एक बिठा लो। हाँ, लेकिन वो प्लास्टिक सर्जरी में नहीं करती ना, लेकिन फिर भी आप कोई और नहीं बन सकते, आप फिर भी आप अपने आप ही रहेंगे, यू विल स्टे योरसेल्फ। तो ये बड़ी एक होती है, डिमांड्स होती हैं। और जब आप वहाँ ना हो प्रेजेंट, तो फिर पीछे क्या टेंशनें होती हैं, क्या पक पड़ जाती है? टेंशनें तो होती ही रहती हैं। कभी किसी के हेयर कट का मसला आ गया, कभी किसी के कलर में मसला आ गया, उनकी कलर एक्सपेक्टेशन क्या थी और वो नहीं हुआ। बाल, इतने से बाल हैं, 6 बाल हैं, लेकिन वो वॉल्यूम वाला हेयर कट उनको चाहिए। सो दैट इज, और वो तस्वीर से मिले, ये हाँ, ये ऐसा- देखो, अगर आयजा ऐसा, वाले ये- बाल ये चाहिए मुझे, वाली look ऐसे की नहीं बने। हाँ, ये वाली लुक चाहिए जो कि बाल फ्लिक आउट हुए हुए हो और हैं उनकी पूंछ। अब मैं क्या करूँ आपके बालों का, कुछ नहीं कर सकते ना, आप विग लगा लें। तो विग्स भी हम बेचते हैं, एक्सटेंशंस भी बेचते हैं। बट या मतलब लाइक अनरियलिस्टिक किस्म की एक्सपेक्टेशंस होती व्हाट हैं। अबाउट बार्गेनिंग? ये जो प्राइस से कम अरे। कराने पे कितनी जंगें होती हैं। बहुत बहुत लेकिन सैलून्स में तो यूजुअली फिक्स्ड होते हैं ना हर नहीं, चीज, नहीं। हर सैलून। नहीं, हाय, नहीं। सोच है आपकी। अच्छा। फिक्स्ड लेडीज सैलून पे कुछ फिक्स नहीं होता। वो आते हैं और कहते हैं कि अच्छा हाँ, नहीं यहाँ वहाँ पे तो इतना चार्ज हो रहा है, आप इतना क्यों चार्ज कर रही हैं, वहाँ पे इतने का होता है, या आप इतना क्यों कर रही हैं। सो इट्स कॉन्स्टेंटली हाँ, struggle। मैं भी जब उसमें था ना हाँ। अपना डिजाइनर बिजनेस में, तो उसमें भी यही होता था, टैग प्राइस होती थी, फिर भी लोग आके जो है वो मैं उस दिन देखा कोशिश करते थे। 75 रुपीस थ्रेडिंग पे लड़ाई हो रही है कि हम तो 50 देते हैं वहाँ। हाँ, पागलपन है, बहुत पागलपन। लंबी घंटों की बहस। और ईद के आसपास तो और ज़्यादा मसला होता है, क्योंकि हम लोग खैर डील्स चलाते हैं, लेकिन वो डील्स जो होती है ना, फिर उनको चेंजेस करनी होती हैं डील्स में।
अरे यार डील्स फिक्स्ड है, इसमें नहीं चेंजेस कर सकते, लेकिन उसमें भी आके चेंजेस करनी है, तो मसले मसाइल हेयर कट नहीं, आप वैक्सिंग उसमें एडजस्ट कर हाँ ये नहीं ये डाल दें, हाँ, ये फेशियल डाल नहीं वो दें। डाल दें, मैनी पेडी डाल दें। बिल्कुल बिल्कुल दिमाग सही लगता है मेरा ख्याल। बहुत 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 तो तुम काम कर रही होती, फोन आते होंगे, मैडम वो ये कह रही हैं, वो कह रही हैं, Phone. ये कह रही हैं, फिर तुम किस तरह, हाउ डू यू हैंडल दैट? बस आई एम कॉन्स्टेंटली ऑन व्हाट्सएप, कॉन्स्टेंटली जो है वो मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही होती हूँ, मैसेजिंग कर रही होती हूँ, खास तौर पे जब मैं सेट पे जब मैं सैलून पे नहीं होती हूँ, कोई ना वरना ये कि मैं सैलून पे होती हूँ, अगर सैलून पे नहीं होती तो मैं घर पे होती हूँ। नहीं, डांट भी देती हैं, कभी डांटा है किसी को? बहुत बहुत डांटा है। लास्ट किसको डांटा था, किस बात पे? लास्ट में हाल है हमारी प्रोडक्शन पे किसी ना किसी को डांट पड़ी होगी, जो हम ड्रामा कर रहे हैं। सैलून में किसको डांट पड़ी लास्ट? सैलून पे स्टाफ को पड़ी रहती। यार क्लाइंट को भी कोई बहुत तंग कर रहा होगा। नहीं, क्लाइंट को आप डांट नहीं सकते ना, आप क्लाइंट इज ऑलवेज राइट। क्लाइंट को आप रिस्पेक्टफुली आप उनसे गाइड कर सकते हैं, बताइए, आप बस कह तो सकते पता है हैं। अभी आजकल एक और आ गया ब्लैकमेल टेक्निक, मैं आपकी वीडियो बनाऊंगी और मैं डालूंगी सोशल मीडिया पे, तो हाँ बात ही नहीं होती। हाँ हाँ भाई उस स्टेज तक तो कोशिश होती है ना जाया जाए, कि वो तो कभी हो जाता है, मगर इट्स वंस इन अ ब्लू मून। मगर जितनी भी सर्विसेज ओरिएंटेड कंपनीज हैं, उसमें कभी भी आप क्लाइंट कस्टमर के साथ उस तरह नहीं हो सकते, चाहे कुछ भी हो जाए। सही बात। आप उनको वापस नहीं जाने दे सकते, आप उनको नाराज नहीं होने दे सकते, आपको उनको प्यार मोहब्बत से ही हैंडल करना है। क्या बात है, तो फिर अपने बिजनेस का भी इनसे हाँ। कहें कि जो अपने बताएं कि लेकिन नुमान क्या और मसाइल? नादिया, आप दोनों से एक सवाल है कि शोबिज जितने भी पर्सनालिटीज होती हैं, एक्टर्स, सेलिब्रिटीज, वो जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये जो आपका सेलिब्रिटी फैक्टर होता है, ये कितना हेल्प करता है शुरू में? शुरू में पता है ऑनेस्टली एजाज हेल्प करता है, लेकिन एक चीज नादिया, इवेंचुअली मैं इसमें हाँ आके एक चीज और ऐड करूंगा। हमने बहुत सारे सेलिब्रिटीज से ये सवाल किया, तो बहुत सारे लोग के जहन में आइडियाज़ होते हैं कि हम ये बिज़नेस करना चाहते हैं, हम इस तरह से, ये हमारा पैशन है, लेकिन करते नहीं है। वो एक डर होता है, एक फियर होता है कि कर देंगे फिर चले ना चले, एक ये वाला डर होता है। लेकिन जो कर जाता है फिर वो उसमें कॉन्स्टेंटली एक बैटल होती है, स्ट्रगल होती है शुरू में, जिससे आपको गुजरना होता है टू सर्वाइव। बिल्कुल। सो वो, लेकिन सेलिब्रिटी फैक्टर एक हेल्प तो करता है सेलिब्रिटी फैक्टर हेल्प करता है कुछ हद तक, टू सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। हाँ, मार्केटिंग में आपकी हेल्प करता है, लेकिन इवेंचुअली पता है प्रॉब्लम कहाँ आती है, जो तुम कह रहे हो ना कि डर जाते हैं, वो इस वजह ऐसे क्योंकि एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं। तो आप पाकिस्तान में हम रह रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो है वो गैस का भी प्रॉब्लम है। जब गैस का प्रॉब्लम हो रहा है तो अनफॉर्चुनेटली मेरे पास गर्म पानी उस वक्त नहीं आ रहा है। अब मैं फौरन एक दिन में तो इलेक्ट्रिक हीटर तो नहीं लगा सकती ना। अब अगर नहीं आ रहा है गर्म पानी तो मेरी गलती नहीं है। अगर आपके बाल वॉश करने तो हम फिर माजरत ही कर लेते ना, हम रियली सॉरी कि जी अभी वो गैस नहीं आ रही है तो जी गीजर काम नहीं कर रहा है, लेकिन अब ठंडे पानी से अगर सर वॉश करना पड़ रहा है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन वो एक्सपेक्टेशन ये होती है, ओ हम तो नादिया हुसैन सैलून पे गए, वहाँ तो ठंडे पानी से मेरा सर वॉश कर दिया, मेरी गलती नहीं थी। सो ये जो है ना चीज़, ये एक्सपेक्टेशंस इतनी हाई होती हैं कि, लेकिन दूसरे सैलून में जाके कंप्लेन नहीं करेंगे, दूसरे सैलून में घटिया सर्विस लेंगे, पैसे भी दे देंगे और कंप्लेन नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन वो यही होता है ना बिजनेस में, फिर आपको रेपुटेशन एक शुरू में लोग सेट कर देते हैं, एक आइडिया हाँ, लेके एक आते हैं। आइडिया लेके आते हैं। हाँ, ये मुश्किल हो जाता है। नुमान, तुमने भी जब स्टार्ट लिया था तो वो टाइम बड़ा खतरनाक था, कोविड वाला टाइम, और तुम इस्लामाबाद चले गए, एकदम सब रेस्टोरेंट खोला, और वो फिर मैंने जब ये रेस्टोरेंट शुरू किया तो मैंने 2-2.5 साल में इसको अल्हम्दुलिल्लाह खाबा को ब्रांड कैसे बनाया कि मैं वहीं बैठा, मैं सुबह से शाम तक बैठता था, लोग आते थे, मैं एक एक टेबल पे जाता था कि आपको खाना कैसा लगा। एक तो वो एक्साइटेड होते थे कि अच्छा यार ये खुद आया है, आपके साथ तस्वीर उतरवा लें। मैं कि जी बिल्कुल उतरवा लें। फिर मैं कहता था आपको बताएं खाना कैसे लगा, तो वो मियाँ कहता था कि बता दूं, बीवी से कहता था, तो बीवी कहती थी छोड़े ना, मतलब उसको ये होता था ये खुद आ गया तो छोड़े। मैं कहता था नहीं आप मुझे बताएं क्या प्रॉब्लम है। वो नान थोड़े से ठंडे थे, तो मतलब है वो जो 2-2.5 साल का फीडबैक था ना, जो कि डेली बेसिस पे था, उससे स्टाफ भी ट्रेन हुआ, लोगों का भी मुझे पता चला वो क्या खाना चाहते हैं। सो आई हैड टू वर्क हार्ड फॉर इट। और उसके बाद आप नाराज भी नहीं किसी को भेज सकते, जो आएगा। अच्छा, सबसे पहले लोग आप क्यों आएंगे कि जी नुमान मसूद ने खोला, हर बंदा आएगा, इजाज असलम ने कुछ खोला है, नादिया ने खोला है,
नादिया सैन ने खोला है। वो देख के उसके वो आएंगे कि आएंगे, उसके बाद आप सस्टेन कैसे करेंगे अपने कस्टमर्स को कि आपकी फूड Quality. क्वालिटी। कोई ना पहली दफा तो नुमान मसूद के लिए आ वो आ गए, गए। दूसरी दफा खाने के लिए आए। दूसरी दफा वो तब आएंगे जब खाना अच्छा है। तो यही होता था, शुरू में 4 आदमी आते थे, 4 और वहाँ खिलाते आके थे। पहले खाना खाते थे, तस्वीर भी कोई उतरवा लेता था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैं क्योंकि मैं डेली होता था, मुझे पता होता, चेहरे पता चल जाता है कौन आ रहे हैं। फिर वो अपनी फैमिलीज को लेकर आते थे, फिर वो अपने दोस्तों को लाना शुरू हो गए। तो आपका कस्टमर ऐसे मल्टीप्लाई होता है कि जी वो देखते हैं कि क्या है, बड़ी बड़ी बातें तो सब कर लेते हैं, लोगों ने बड़ा बड़ा कुछ खोला, नहीं चला, जैसे भी था। रेस्टोरेंट तो सबसे रिस्की बिजनेस है, ठीक है। मुझे लगता है कि इतने खुलते हैं और रेस्टोरेंट- बंद भी उतने ही होते अच्छा, अब मुझे का फायदा हुआ, मुझे, समरीन, सलमान, हम सब ने प्रोडक्शंस करते हैं, हमें प्रोडक्शंस की आदत है। प्रोडक्शन से मुश्किल काम कोई भी नहीं है। हैं। हाँ, सीरियल बनाना एक अजाब है। बेशक। ठीक है ना, हम कहते हैं ना वो जी फलाना प्रोडक्शन हाउस आज बहुत बड़ा है, उसके पीछे एक बड़ी दास्तान है। तो जो आप जब कोई बिजनेस कर रहे होते हैं वो तो आपके एम्प्लॉयज हैं, आप डांटेंगे भी तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। मगर जब आप प्रोडक्शन करते हैं ना तो आप 70% लोग आउटसोर्स आप हायर कर रहे हैं कि जो एक थिन लाइन पे खड़े हुए हैं, आपने ज्यादा बदतमीजी की वो चले जाएंगे, सही। अब वो जाएंगे तो आपका नुकसान है। तो उनको हैंडल करते 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 जब मुझे किसी ने कहा ना, नुमान भाई यार रेस्टोरेंट बिजनेस तो बहुत मुश्किल है, मैं कहा तुम एक दफा आके हमारी प्रोडक्शन करो, उससे आसान ही है। तुम्हें पता चल जाएगा। तो इसलिए इतने अच्छे मिजाज से, बिजनेसमैन की तरह प्यार से सबको लेकर चलना। उसमें पैसे भी मिल रहे हैं महीनों बाद, यहाँ आपको सब कुछ शाम के मिल रहा शाम है। गल्ला भर रहा है भाई। मगर यहाँ पे जब आप अपना काम करते हैं बहुत मजा आता है। सही बात है। और ये भी जब कस्टमर खुश ना हो या कभी फजूल में ऑब्जेक्ट कर रहे हो, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, यानी फिर उनको उसको कैसे आदिया, अगर आपका ब्रेक इवन ही 5 मिलियन है या 5.5 मिलियन है, 55 लाख रुपए, हाँ, जिसमें आपकी तनख्वाहें भी हैं, आपकी गैस भी है, बिजली भी है, आपका सारा काम है, तो आप 60 लाख रुपए कमाएंगे तो शायद आपके 2-4 लाख रुपए वो बचेंगे और आपने सारा क्लियर करना है। मगर आपका ब्रेक इवन 55 है और आप कमा रहे हैं 45, तो वो जो 10 लाख रुपए है ना जेब वो से डले। आपने जेब से देने हैं। और वो कितने साल में कितने महीने जेब से जाते हैं? नहीं, वो तो आपने दे देने, साथ ही दे देने, Depend आपके करता है, वेंडर्स हैं। depend लेकिन करता है। नॉर्मली साल में भाई, जो आपको इतने गोश्त दे रहा months है- हैं, ये बिजनेस स्लो के हैं और इतने बिजनेस फास्ट के हैं। ये जो आपको गोश्त दे रहा है, चिकन दे रहा है, आपको सब्जियां दे रहा है, आपको चीजें पहुंचा रहा है, उसको आपने उसके साथ एक पैकेज किया हुआ है हर कि महीने। मैं तो आपने उसको दे दिया, हाँ वीकली weekly बेसिस दे पे दिया। आपने उसको नहीं, फिर पैसे भी देने नुमान, हैं। मैं वैसे कह रही हूँ कि लॉसेस वाले महीने कौन से होते हैं जिसमें रेस्टोरेंट लॉसेस अच्छा वाले काम नहीं महीने करते? डिपेंड मुहर्रम। करता है, हाँ, डिपेंड मुहर्रम। करता है। डिपेंड कितने अब महीने? हमारे जैसे business- जैसे आजकल रमजान है, मुहर्रम। जैसे आजकल रमजान इज द ट्रिकीएस्ट मंथ इन अच्छा। माय बिजनेस। पहला अशरा तो आप ये समझ लें कि आपका ऑलमोस्ट खाली जाता है, सही। क्योंकि लोग रमजान में आदी हो रहे होते हैं। आई एम श्योर और लोग कोशिश होती है घरों कि में भी ऐसे में ही भी ऐसे फर्स्ट होता है। वीक जो है लोग घरों पे इफ्तार घरों पे करते हैं, तरावियाँ होती हैं, लोग कम आते हैं। अब वो जो होता है ना, हमारा दिल बैठा जा रहा होता है कि यार हमने बफे लगाया होता है, उफ, ठीक है, आपने हमारी माशाल्लाह 45 प्लस डिशेज हैं जो हम सर्व कर रहे हैं। तो वेस्टेज भी होता होगा। अच्छा, अब क्या होता है कि वो शुरू में वेस्टेज हुई, हमने कहा जी 100 लोग आएंगे, 100 लोग का खाना बना, 30 आए। अब वो जो 70 लोगों का खाना था जो बफे की शक्ल में लगा हुआ है, उसने कहीं तो जाना था। फिर जहाँ जो मेरा रेस्टोरेंट है उसके बाहर मजदूर बैठे होते हैं। फिर आप यही करते हैं ना कि यार चलो अपने एम्प्लॉय को दे आपका खा लें, वेस्टेज इस तरह आप मल्टीप्लाई उनको दे दें, उनको भी दुआएं मिलें। अब उनको तो नहीं पता कि ये मैं मजबूरी के तहत दे रहा हूँ, वो तो खुश होते हैं चलो यार आज खाबा से अफ्तारी आ गई, ये खाना आ गया। तो सीखते 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 फिर हमें पता चलता है कि यार कैलकुलेशन करते कैसे हैं। सही। एक टाइम ऐसा आया, मेरी जो सबसे मेरे जिंदगी के करीब चीज़ है, मेरा बाइक है, जो इन लोगों ने मुझे बाइकर बनाया, जो आपके साथ बैठे हैं। मैंने एक टाइम आया, अपना बाइक बेचा, हाय, वो बेच दी? मैंने बेच दिया। पैसे चाहिए थे यार, अच्छे भले पैसों का बाइक आता है, वो बिजनेस में चाहिए थे। मैं कहता बजाय कि मैं इतने अमाउंट किसी से कहूँ कि यार मुझे और पैसे वो दे दो, खरीदना, उसको मंगवाना पाकिस्तान ठीक है, सारा, मैंने वो बेचा। कार्डो पर ही है। मगर ना दिया। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने बाद सारा सिचुएशन ठीक हुई, मेरे पास पैसे, सबसे पहले मैंने अपना बाइक खरीदा। ठीक है, तो होता ही है कि हर बिजनेसमैन के साथ ऐसा होता है। कोई अपनी गाड़ी बेचता है, कोई घर बेचता है। नादिया वो हुसैन ने कुछ क्या करता है। बेचा? अभी बेचा बिजनेस की खातिर कुछ? नहीं, अभी तक तो नहीं, अल्लाह का शुक्र है, ऐसा मौका नहीं आया। लेकिन कोविड के दिनों में मुझे एक लोन लेना पड़ा था, बिकॉज क्योंकि सैलून्स बंद थे, सब कुछ बंद था, तो रेंटल जा रहे थे। रेंट जा रहा था, सैलरीज जा रही थी, तो आई हैड नो इनकम, यू नो, लाइक, तो उस वक्त जो था वो फिर मुझे अपना
लोन लेने के चक्कर में जो है वो आपको जो कोलैटरल के तौर पे करना पड़ता है, तो फिर वो मुझे बड़ी जो गिरवी बड़ा रखते हैं महंगा जो, हाँ पत्थर पे दिल पे पत्थर रखकर जो है ना सर पे दिल रख के पत्थर पे दिल वो भी रख ठीक है। के मैंने जो है वो अपने घर का जो मेरी मदर का जो है घर एक्चुअली वो फिर मैंने उसको रखवाया, पेपर्स रखवाए। गिरवी रखवा दी। हाँ, सो दैट वाज अ वेरी वेरी टफ डिसीजन कि मुझे ये करना ज़रूरी था, देयर वाज नो अदर ऑप्शन। सो वरना मैं कहाँ से निकालती। ये भी होता है नादिया कि कई दफा आपके कुलीग्स या कोई रिश्तेदार या ऐसे Favors, लोग yes, आ जाए तो favors, फेवर्स कि भाई हम आए हैं, हम favors. पैसे ना दें। मैनी जब आप फेवर बिजनेस कर रहे हैं तो यू हैव अच्छा, टू, दूसरा इजाज ये कैसे है- मना करती हैं? और दूसरा- तुमसे भी ये सवाल होगा दूसरा मेरा। ये है कि जिसके मुंह में जबान होती है ना, उसके साथ आप निगोशिएट कर सकते हैं, जो फैसला अथॉरिटी आपके सामने बैठी हो। आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, कभी आपने नई गाड़ी के लिए जो बुकिंग प्राइस होती है आप चुप करके दे देते हैं। वो चाहे कहे जी 10 करोड़ है आपके, आपने 10 करोड़, वो आप ये नहीं कहेंगे यार 9 दे दूं, ठीक है, कभी नहीं होता। हाँ। मगर जहां बंदा आपके सामने होता है ना डिसीजन मेकर, आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं। ये तो है, ये तो मैंने देख लिया हुआ है। आपने कोई ये टेबल खरीदनी है, आपने किसी भी स्टोर पे जाना है, तो आप उसको देखेंगे यार अच्छा डिस्काउंट नहीं है, अच्छा नॉर्मल प्राइस है, यार इस पर डिस्काउंट लगेगा, नहीं मैम, हाँ ठीक है दे दो। अच्छा, कोई बहस नहीं है, ओनर को बुलाएं, ये करें वो करें। हम क्योंकि ऑब्वियसली फ्रंट पे भी होते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट सिचुएशन कि कोई आ गई, दोस्त की किसी रिश्तेदार की फैमिली आ गई, 10-12 लोग खाना खा गए एंड देन दे एक्सपेक्ट कि नहीं आप ठीक है, आई charge एम ना करें। फाइन विद इट, मतलब ये जानना चाह रहा है कि अगर ये आएगा फैमिली के साथ कितनी आई एम डिस्काउंट, फाइन, ये आ चुका है, कितनी डिस्काउंट? आई एम फाइन विद इट। हम तो भाई इसने इनवाइट किया था ना, तो दादी वो मेरे एक दो दोस्तों ने जाके, पता है क्या भाई, वो आए माशाल्लाह। मैं भी जब उनके पास जाता हूँ तो मुझे लेकर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं, उनका फ्यूल भी लगता है, सब कुछ होता है। दूसरे मुल्क की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली अगर वो मेरे पास आएंगे, अब मेरा रेस्टोरेंट है नहीं, तो वो वाले लोग नहीं, पैसे हाँ, तो मैं लूं। वैसे ही कोई बहुत ज्यादा जानने वाले भी ना हो, वो आ जाते हैं फिर यार पूरे डिस्काउंट्स तो पैसे चलते देगा, हैं, डिस्काउंट्स तो डिस्काउंट्स चलते के हैं। अलावा, लेकिन maximum कोई ऐसे discount फेवर दे नहीं देते हो। मांगता कि नहीं दे रहे। नहीं, कोई ये नहीं कहेगा आके कि यार हमने वो, हमें ऑलरेडी पता होता है, क्या पता होता है? हमें पता होता है कि यार इनसे नहीं लेने पे। मतलब मेरी शक्ल देख के तुम्हें क्या लगता है कितनी डिस्काउंट तुम्हें हाँ तुम आओ तो सही ना, फिर उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे तो कह रहा है डिस्काउंट छोड़ो, मेरे से कमाना चाह रहा है। हाँ मैं ये कह रहे तो- हैं मुझे तुमने एक दिन पहले बताना है, मैंने पोस्टर लगवा देने, न्यूज में दे देना, नादिया आ रही तो है भाई और आप लोग ग्रीट हो जाएगा। आप लोग जो अभी तक रेस्टोरेंट के पेज देखते हैं, मुझसे बात करते हैं, आप लोगों ने कितनी दफा ख्वाहिश का इजहार किया कि वो जो आपके साथ फरी थी उनको भी कभी इनवाइट करें, ठीक है? तो मैं उसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस खातून से कहा कि आने से पहले यार मुझे बताना, मैं पेज पे लगाऊंगा। ये जो है ना प्राइस है, देख यानी के मैं ऑर्डर आऊं, करेगी, सबसे वहाँ महंगी 500 लोगों से मिलूं और मुझे डिस्काउंट भी नहीं मिल रही, मतलब मैं आके कमाऊं, ये क्या खाना बात फ्री है होगा ना? भाई? चलो मैं तुम्हें दे दूंगा 10% डिस्काउंट, चलो ये उस नहीं, दिन मेरा की शेयर सेल का। होगा मीट दे एंड दूंगा उस ग्रीट दिन में। मैं, व्हाट इज गोइंग ऑन, ये बहुत ही लड़का जो उस है दिन की तेज सेल दे में दूंगा से- डिस्काउंट मैं नहीं नहीं, 10%। उस दिन की जितनी सेल होगी 10%। हाँ ठीक है, होगा। ये बात वैसे चलो ये भी डन। कितनी प्यारी बात है, आज भी लोग पूछते हैं फरी कैसी है, हैं? कसम खुदा की, पेज पे उन्होंने कहा उनको भी तो बुलाएं किसी दिन, तो वो मेरा पेज हैंडल कर रहे होते हैं लोग, तो वो उस पे आता है कि यार उनको बुलाएं। मैंने कहा वो अपने घर की होगी। कहना वो आएंगी फैसल के साथ। हाँ नादिया, तुम कैसे हैंडल करती हो इस तरह का वो कोई अपने घर client, की हो गई। रिश्तेदार आ जाए? मैंने कहा क्या मैं कौन एक सा- दो दफा नहीं, नादिया उनको हुसैन। हाँ, डिस्काउंट नादिया अच्छा, करके मुझे ना बोलो इतना- ना, मुझे लगता है मुझे मुझसे इतना बात इफेक्ट नहीं होता, इससे पूछो, हाँ। ये सवाल एक दो इससे। दफा जो है वो उनको डिस्काउंट देना जरूरी होता है, लेकिन इवेंचुअली जो है फिर बताना पड़ता है कि हम रेगुलरली जो है वो डिस्काउंट आपको नहीं दे सकते। डोंट नादिया एक्सपेक्ट के जहां वाले एक्सप्रेशन के साथ बताना। हाँ नहीं वो तो वो फिर- बड़ी वो टार्जन टाइप औरत है ना ड्रामे में, उस तरह ये बैब बोलती है तो अगले कहते हैं पता नहीं हम इससे आगे फर्दर कोई बात करे कि ना करे। नहीं भी, हमारा तो करेंसी अब डिफरेंट चल रही है, हमारा तो बार्टर चलता है। जब रिश्तेदार आते हैं उनको तो चलो दे दो डिस्काउंट, जब सेलिब्रिटी कोलीग्स फ्रेंड्स आते हैं हाँ। तो उनको चार्ज नहीं करते, ये एक वीडियो बन जाती है, एक हाँ, शाउट आउट बन बिल्कुल। हाँ जाती वो है। सही है, बार्टर हो क्योंकि जाए। अब वो दौर ही अलग हो हाँ, गया है, वो हाँ। वो जब भाई सोशल देखो मीडिया का नादिया, दौर हम हो एक गया फैमिली है। की तरह हैं, Yes. ठीक है? हम सब एक दूसरे को हेल्प आउट करते हैं, हर डिपार्टमेंट में दोस्त एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आज उसको मेरी जरूरत होगी, आई बी देयर। हम लोग तो एटलीस्ट Whenever- हम लोग के जो और ये करना चाहिए ऐसे, ये जो इससे कम्युनिटी हवा है, सारे एक दूसरे को हेल्प आउट हमने एक करते दूसरे हैं। को बहुत सपोर्ट किया ऑलवेज। मुझे पता है, हम जब कभी किसी को जरूरत पड़ी, आई वाज देयर, जब मुझे जरूरत पड़ी ऑल माय फ्रेंड्स वर यू देयर। वर नॉट देयर जब मेरा इलेक्ट्रिशियन पैसे लेके भाग गया है। 30,000 30,000 मुझसे लिए, तुम कहाँ थे? तो तुमने जनरेटर किसी और से क्यों ठीक कराया फिर? मैं कहती, मैं बस है मुझे कहती मैं आ जाता, भाई। तो मुझे चलो 28,000 दे देती।
मैं तुम्हें लेकिन 2000 नुमान उसमें भी मसूद छोड़ तुम देता। कहाँ थे जब वो बिजली वाला 30,000 लेके भाग गया और कहा बाजी मैं वापस नहीं कर रहा? तुम कहाँ थे? तुम कहाँ थे? तो हमें तो पता है आप चला। हीरोज बने मैं हुए। ओवरसीज था उस तो अब इफ्तार में कराची में, इस्लामाबाद में, क्या यहाँ तो घर नहीं है ना, तो क्या करते हो? कोई रूटीन फॉलो हो रहा है? यार मैं तो इस शूट को जो इसके लिए मैं आया हुआ हूँ, वो मैंने एक डिटॉक्स का भी एक वो जरिया रखा हुआ है। अच्छा। एक तो हर वक्त रेस्टोरेंट 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 जो दिल चाह खा लिया, तो मैंने यहाँ पे आके लैंड क्रूजर को ऑल्टो का फिल्टर लगाया हुआ है। वाह। ये हो सकता है। मीठा खाए हुए मुझे 12 दिन हो गए, ऑलमोस्ट 13 दिन हो गए। ये वरना मैं इस्लामाबाद में आई नीड टू हैव मीठा एवरी डे, चाहे कुछ भी हो जाए रात तो को खाना है। रेस्टोरेंट के बाद तो वेट भी गेन किया ठीक होगा। है, मैंने किया, मैं हाँ? बैठ के हर वक्त, और ऊपर से कश्मीरी वही ना, तुमने तो इतना, और अपना रेस्टोरेंट के ये भी ले आओ, दोबारा लाओ, चेक करना है, टेस्ट करना है। कश्मीरीज और कपूर्स की एक चीज बहुत मिलती जुलती है। 45 तक डायनामिक होते हैं, 45 के बाद डायनामाइट बनना लगता है। तो कितना वेट गेन किया रेस्टोरेंट खुलने के बाद? यार मैं बस एक्सरसाइज वगैरह छूट गई थी। आई बिलीव आई हैड गॉन, मतलब ये कपड़े नहीं आते थे मुझे जो मैंने पहने हुए। फिर वो लूज किया, वेट खत्म हो गया, माशाल्लाह लुकिंग फाइन। बस किया, अब उसके बाद मेहनत की, खुद पे भी की, फिर सुनता रहा दाएं बाएं। अच्छा, क्या बात है, पुराने कपड़ों में नुमान मसूद फिट आ गए हैं, ये बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है। विशिंग यू अ हेल्दी लाइफ, माशाल्लाह, फुल ऑफ हैप्पीनेस। अभी तो मैंने बचपन के कपड़ों में भी पूरा आना है। मैंने मैसेज याद किया है, मे योर लाइफ बी फुल ऑफ हैप्पीनेस एंड गुड मेमोरीज। इफ्तारी का वक्त होने वाला है नादिया, कितनी देर में? बस थोड़ी देर रह गई है, हमें हम इफ्तारी कुछ भी हेल्दी बनानी है। खाएंगे और ये ना बड़- कि हम हेल्दी खाएंगे। दोनों हेल्दी और ये भी बड़े और अरसे के बाद है इस और कंपनी में चटपटा मुझे भी। भूख नहीं लगी, वरना जो लास्ट मोमेंट होता है ना इफ्तारी में, बातों में बड़ी लगाए भूख रखा है ना लगती है। हमने, बातों मगर से पेट सीरियसली भरा। यू गाइस है ना? हैव मेड माय डे। वी आर टू मच। वेलकम बैक नुमान। बस यार, जी, और मजे की बात बताऊं कि आज एक सरप्राइज है आप सबके लिए। फूड पैंडा की होम शेफ आई हैं और उनका अपना बिजनेस है, और जो खाने घर में बनाती हैं, फूड पैंडा पूरे कराची में ले जाके उसको डिलीवर बस करता इनसे है। कहेंगे फिर अपने जो डिलीवरी चार्जेस है वो भी कम करें, हाँ हाँ। ताकि हम भी कुछ मुस्तफीद हो सकें। हम तो सोच रहे हैं कि लग रहा है फूड पैंडा ज्यादा कमा रहा है, फिर बिजनेस अच्छी रेस्टोरेंट बंद करके मैंने फूड शुरू हो पैंडा गया। खोल लेंगे। तो फूड पैंडा की होम शेफ से हम मिलेंगे आफ्टर दिस ब्रेक, और फिर अफ्तारी भी करेंगे हम सब साथ में। तो मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। लाइफ ग्रीन। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ग्रीन किचन में अब बनेगी हमारी अफ्तारी, और आज अफ्तारी में शेफ भी हमारे साथ न्यू है, होम शेफ फ्रॉम फूड पैंडा। उनसे भी आपको मिलाऊंगी, और पहले जरा मैं इनसे बात कर लूं, फिर ये सैड हो जाते हैं। जी एजाज साहब, क्या हाँ, क्या बताना है? क्या वर्ड में आज मैं बनाऊंगा कॉफी स्मूदी। क्या? कॉफी स्मूदी। स्मूदी या कॉफी? तो मिक्स करूंगा ना ओह, खजूरों के साथ, कॉफी एंड डेट स्मूदी। नुमान कुछ लग रहा है एपेटाइजिंग? नुमान को लगेगा, मुझे लग रहा है मैं गलत शो में रोजा आ लग गया रहा है हूँ नुमान को। आज बस तो कोई लैम्ब लेग रोस्ट होना चाहिए था, आज तो कोई शाम इसका दिल नहीं भरता ये रेस्टोरेंट पे तो सारा कोई- दिन खा खा के। ये अभी भी नादिया इसको- नादिया इस शो के लिए बिल्कुल परफेक्ट है आज, ये स्मूदी और ये सारी चीजें। मगर आई थिंक क्या अच्छा, बात इस स्मूदी है। में दही होता है, तुमने तो सिर्फ दूध से नहीं, बनाया। किसने कहा दही होता है? दूध अच्छा। से भी बनती है। दूध से भी बन, सिर्फ दूध से। यहाँ कुछ भी हो सकता है। नुमान किसी खाने को खाना ही नहीं मांगते जब तक उसमें दुम्बा बकरा गाय ना हो। हाँ, गोश्त ना हो। हाँ जी बिल्कुल। तो नहीं, हम आपको आज थोड़ी सी जरा वेरिएशन दे रहे हैं। एक तरफ तो ये स्मूदी है जो पता नहीं सुलाएगी या जगाएगी, लेकिन जगाएगी। साथ में जैसी मीठ कमल। कैसी कमल आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। अच्छा, कमल इज अ होम शेफ, अपना इनका ब्रांड है, मजे के खाने बनाती है, फिर उसके बाद फूड पैंडा लेके जाता है पूरे कराची में और उसको डिलीवर करता है। क्या नाम है आपके ब्रांड का, किचन का? ओला कैफे। ओला। ओला कैफे। ओला। OLA। OLA। ओला कहते हैं। इट्स अ स्पेनिश वर्ड एक्चुअली। ये ऐसे नाम ऐसे कहते हैं, ओला। ओला। तो ये मेरी बेटी ने मुझे कहा था कि ये नाम रख लें, और ये स्पेनिश वर्ड है, इसके मीनिंग है हेलो, तो हमने हेलो कैफे बेसिकली ओला कैफे। हेलो ही कैफे का हेलो कैफे। लेकिन उसको जरा शौक है, उसका शौक ज्यादा स्टाइल भी तो होना चाहिए जी ना, क्या बात बिल्कुल। है। और क्या। ओला। कमल, तुम्हें सिर्फ खाना बनाने का शौक है या एक्टिंग वगैरह होस्टिंग का भी शौक है? मुझे तो बहुत सारी चीज़ों का शौक है बेसिकली। मैं गार्डनिंग करती हूँ, मेरा प्लांट्स का ऑनलाइन बिजनेस चल रहा है, वो भी है साथ साथ। Entrepreneur। यार, इससे ज्यादा इसके बिजनेस चल रहा है, इतने ब्रांड है इसके माशाल्लाह। सीखो सीखो सीखो। और ये फूड पैंडा मैंने अभी तकरीबन 1-1.5 साल से मैंने ये ज्वाइन किया है, तो काफ़ी सपोर्टिव रहा इनके साथ मेरा साथ, और जो है बहुत अच्छा रहा सब कुछ। काफ़ी इन्होंने सपोर्ट किया, गाइड किया। और सवाल वही रह गया, तुम्हें एक्टिंग का शौक है?
बहुत ज़्यादा। आप चांस देंगी मुझे? चांस ये तो उसके लिए ये है। अच्छा, बाकी हमारे बीजे शौक होना प्रोडक्शन, चाहिए वैसे एक्टिंग के लिए। बाबर जावेद ऑडिशन प्लीज। अच्छा कि तुम्हें अगर ड्रामा मिलेगा तुम कैसे एक्टिंग करोगी? एक्टिंग आसान काम तो नहीं है ना, लेकिन अंदर से आनी चाहिए। अंदर से नुमान, आनी चाहिए, सही बात है। नमान मसूद प्लीज कैमरे में नहीं एक्टिंग का आज ऑडिशन हो जाए यार। इनको किसी दिन ओला खाबा में बाबर जावेद को आज ही ऑडिशन देंगे भाई, नहीं उसी वक्त हो जाएगा? क्या ख्याल है? हो जाए। चले आए नुमान मसूद के साथ एक सीन कर दो, बंधन का सीन इनको कर दो किसी ना। वक्त ओला खाबा में भी इनवाइट करते हैं नहीं यार। अच्छा इसमें नुमान को भी चेक करें कि एक्टिंग वैक्टिंग भूल तो नहीं किया। असल में दोनों का ऑडिशन है। दोनों ओला हैं। आइए प्लीज ओह, सीन जी, क्या करना चाह रहे हैं आप? सीन इम्प्रोवाइज करें। आप बताइए। बंधन वाला सीन कर लेते हैं ना, इसमें कहो है ना बंधन वाला करते हैं। कहना कि चलिए आपको एक प्रेशर कुकर चाहिए होगा जी, मुझे भी वही याद आया था, ठीक है। बिल्कुल और एग्जैक्टली। एक फूहड़ बीवी चाहिए होगी उसके लिए वो भी है। जो और एक बनना चिकन पड़ेगा। और एक चिकन चाहिए होगा और उसके बाद बस नादिया को आप 1 घंटे के लिए छोड़ दें अच्छा बस ऐसे और ये सिलेंडर यहाँ से हटवा लें क्योंकि वो प्रेशर कुकर ने फटना भी है। हाँ, ये पटना बड़े भी है। अच्छी सिचुएशन है कि इसने सालन बनाया, खाना बनाया, तो ये तुमको पूछेंगे ये क्या बनाया है, तो कहना मुर्गी, तो वो कहेंगे मुर्गी का क्या हुआ, तुम कहना मुर्गी तो उड़ उड़ गई। गई। हाँ, याद ये है, वाला हाँ। करते हैं। ओके लाइट कैमरा जी एक्शन। जी आए जी आओ नादिया जी। नादिया नहीं फरी, फरी है तो अच्छा कमल। सॉरी यार फरी फरी हाँ फरी फरी। ड्रामे में फरी। क्या पका हाँ। रही हो? चिकन बना रही मैं। चलो बनाओ। ये मुझे लग रहा है ये वाला ज्यादा हिट होने वाला है, हाँ जिस तरह प्याला फटेगा। अच्छा ये तुमने बनाया? तो क्या इससे बेहतर नहीं बन सकता था? ऐसी होती है चिकन। चिकन उड़ गई। चिकन अच्छा तुमने जिंदा पकाई है जो प्याले तक भी नहीं पहुंची? वो पतीली से ही निकल गई। परिवान तुम वापस आई अल्लाह सो क्यूट। शी इज क्वाइट अ क्यूट वन। वेरी गुड वेरी तुम गुड। वापस आओ, बहुत अच्छा सारी लगा। एक्टिंग जो एक्सप्रेशंस है ना नाक से दिए हैं। हाँ सो क्यूट। आंखें वैसे- बंद। But आंखें नाक से- मगर एक बात है, शी इज मच मोर इनोसेंट देन द प्रीवियस परी। आई थिंक ये कॉमेडी अच्छी करेगी। इनको बाहर इधर वहां बैठे मेरा ख्याल है मैं वापस जाऊं। आप आ जाएं। आई थिंक आइए। आ जाऊं मैं। अच्छा, नुमान, हाँ नुमान आप जाएं, आइए बिल्कुल सही, वेरी नाइस। थैंक यू। वेरी गुड वेरी गुड। And you know बेस्ट बात क्या थी? लाइट्स कैमरा एक्शन और इसने परफॉर्म किया। दैट इज एन आर्टिस्ट। ये होता है आर्टिस्ट। तुम कुछ भी कर सकती हो, अगर तुम एक्टिंग कर सकती हो तो दुनिया में कुछ भी कर सकती हो। क्या बनाओ? मैं बना रही हूँ भेलपुरी चाट। यू लाइक भेलपुरी? नादिया से आई लव इट। भेलपुरी ठीक है, भेलपुरी हो जाए कैसे? इसमें जो है हमारे पास थोड़े चने हैं, हम लेंगे और फिर हम इसमें नींबू थोड़ा मिक्स करना है। इनको और फ्रेश होना चाहिए, जी, स्मेल ना आए ना, बिल्कुल पुरानी पुरानी क्रिस्पी smell आती है, बुरा एकदम, लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। और पिछले रमजान के थोड़ा सा- नींबू नहीं निकालने। जी, थोड़ा सा इसमें जो है काला नमक इसमें स्प्रिंकल किया है, चाट मसाला और इसी लाल मिर्च है। एंड इसमें हम चटनी ऐड करेंगे। पहले हम पोटैटोस हैं, ये बॉईल किए हुए हाँ सुने सुने पोटैटोस हैं, बिल्कुल। तो ये बॉइल्ड पोटैटोस इसमें डाल लेते हैं। देन अनियंस, कोरिएंडर है, थोड़ा सा एंड में डाल दूंगी मैं। और ये ग्रीन चिलीज हैं और टोमेटोज हैं चॉप्ड। वाह, वाह। और अच्छा इसमें जो चटनियाँ मैं यूज़ कर रही हूँ, एक तो ग्रीन चटनी है, ये 1 टेबल स्पून, आई मीन सॉरी 1 टीस्पून जी, एंड में मिक्स कर दें इसको, अभी तो वैसे ही। और ये मीठी चटनी है, थोड़ा सा ये एक खट्टी चटनी है, ज़रा एक फ्लेवर आ रहा है इसमें। अच्छा ये जो है ये कुरकुरे की चटनी है, एक ओह। स्पेशल रेसिपी से बनाई है। कुरकुरे तो उससे ऐसी क्रिएशंस बनती हैं कि जी जी जी, क्या बात है। बिल्कुल बिल्कुल। कुरकुरे चटनी की रेसिपी क्या है, वो कैसे बनाई? कुरकुरे चटनी में बेसिकली हम जैसे लाइक ग्रीन चटनी की तरह थोड़ा बना रहे होते हैं, उसमें थोड़ा धनिया लिया था, थोड़ा लहसुन लिया था और जो है उसमें थोड़ा दही वगैरह मिलाया और एंड में कुरकुरे उसमें मिक्स कर दिए थे और ग्रीन चिलीज भी डाली थी। वेरी नाइस। ये इसमें थोड़ा सा योगर्ट जाएगा और
उसके बाद जो है हम इसमें ये नट्स सारी हैं, चीजें इसमें तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ना? हैं। हाँ, मजे का भी इसलिए लगेगा। तो ये नट्स हैं, इसमें थोड़े कंप्लीट से मील है जैसी ये तो। और Nuts भी हैं। बादाम हैं, काजू हैं, रोस्टेड, ठीक है, ये रोस्ट किए हुए हैं। फुल सारी- प्रोटीन मील है। तारी में आज हम ये खा रहे हैं। हाँ, ये काफ़ी होगा। और इसके ऊपर जो है थोड़ा सा ये धनिया थोड़ा सा और मैं डाल देती हूँ। पापड़ी कब आएगी? पापड़ी ऊपर से आएगी ताकि उसका क्रिस्प जो है वो बरकरार रह सके। हाँ हाँ, अब ये आई ना भेल। हाँ, अब क्या इसका ये फॉर्म में आ फूड रही पैंडा है। पे बकायदा एक सेक्शन है जहाँ आप ऑर्डर कर सकते हैं होम शेफ से, ताकि आपको घर का खाना साफ सुथरा जो बना हुआ है आपके घर तक पहुँच जाए। वो लोग जो रेस्टोरेंट फूड से थोड़ा सा जरा मैं सोच रहा हूँ घबराते हैं। मैं भी फूड पैंडा के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लूँ स्मूदीज का। होम शेफ होम शेफ इजाज असलम, ब्रांड का नाम होगा क्या? जैजी। जाजी। हाँ, कैसी जाजी। जैजी इज ऑलरेडी वेरी स्मूदी। अच्छा जी, कमल जी। जी क्या आप क्या रह गया? इसमें बस ये रह गई है थोड़ी पापड़ी हमने डालनी है, थोड़ी क्रश करके, और इसको थोड़ा सा क्रश कर लेते हैं। आपका भी दिल जो है ना ललचा रहा होगा कि हम भी हाँ। ऐसी जो है चीज बनाए जरूर। और कल अफ्तारी में ये होगा। एपिटाइजिंग है बहुत ज़्यादा। इसके लिए चीजें जरा सारी देखनी जरूरी है। आपके घर में कुरकुरे हो, आपके घर में निम्बू हो, भेल हो, पापड़ी हो, फिर उसके बाद चटनियाँ वटनियाँ बना के जरा इसकी तैयारी। थोड़ा सा ये हमने कुरकुरे के साथ इसको गार्निश कर दिया, Very और चाहें तो आप जरा ये सा बड़ा वाला पापड़ी का बड़ा अच्छा टच आता है ना, टाको टाइप। हाँ, ये एक उसको जरा एक प्यारा सा ओह, अच्छा सा डेकोरेट कर दिया ज्यादा ही प्यारा हो गया। तो वेरी नाइस। आई लव दिस। आपने Thank you. प्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी की है। जी, इम्प्रेसिव कमल। थैंक यू सो ये खाएंगे भाई हम। हाँ, ओहो, ये यहाँ में रखती हूँ। उसके बाद हम टेबल सेट करेंगे। अफ्तारी का टाइम होने वाला है, लेकिन पहले साथ में ड्रिंक। मैं जल्दी से बना लेता हूँ। क्या? मैं पहले डालता हूँ इसमें थोड़ा सा मिल्क, वरना ये चलता नहीं है ब्लेंडर, इसलिए मैंने सोचा आज पहले मिल्क डाल दूँ। स्मार्ट। ठीक है, फिर ये इसमें रोजे तक समझ आ ही गई है जैजी को फाइनली कि फिर बेकिंग का भी हमने एक साइंस होती है। इसमें डाली खजूरें थोड़ा मीठा करने के लिए, पर खजूर की जो अंदर की है वो गुठली निकाल दी। फिर ना हमने निकालें तो क्या होगा? तो ब्लेंडर ही टूट जाना है। फिर ये कॉफ़ी है, इसको हमने बना के फ्रिज में रख दिया, ठंडी हो गई थी। तो इसमें इसमें हमने कितने टेबलस्पून या इसमें टीस्पून? 3/4 कप कॉफ़ी जाता है, हाफ कप से 3/4 क्या कप। नहीं, कॉफी कितनी होगी? कप कप का हिसाब होता है ना, ये 1 कप कप कॉफी? मेजरिंग कप कप, नहीं, मतलब मेजरिंग कप। नहीं, कॉफी का पाउडर कितना होगा इसमें? हाँ, कॉफी भाई पाउडर कितना? एक कप में आप अगर कॉफ़ी बना रहे हैं तो 1 टीस्पून या टेबलस्पून डाल दें। अरे कह रहे एक कप कॉफी हाँ, 1 कप कॉफी में भी जैसी को थोड़ा रोजा लग रहा है। परेशान हो गई। 3/4 कप ऑफ कॉफ़ी। कोई बात नहीं। फिर हमने इसमें डाला 3/4 कप ऑफ कॉफ़ी मिल्क के अंदर, पानी में बनी हुई, तो फ्रिज में रख दी थी। और ये इसमें हमने आमंड बटर डाल दिया। आमंड बटर बादाम का, ये ऑर्गेनिक। हाँ, ये हमने डाला। फिर हमने इसमें 1/2 टीस्पून सिनेमन पाउडर यानी कि दारचीनी का पाउडर, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट काफ़ी है। हेल्दी है ये, और लग तो रहा हेल्दी है। ड्रिंक है। फिर हमने टेस्ट इसमें तो ये पता नहीं। 1/2 टीस्पून डाला वेनिला एसेंस, ये डाला। फिर हमने बर्फ डालनी बोला बहुत, नोट करो। ये चॉकलेट चिप क्यों पड़े? ये बाद में डालेंगे इसमें, जब बन जाएगा तो ऊपर से हाँ, ऊपर टॉपिंग से स्प्रिंकल करके बड़ा। बर्फ इसमें हमने डाली। अपना नाम शेफ ओला भी रख सकते हैं। स्टाइलिश लगेगा, शेफ ओला। हाँ। चलिए ओला जैसा बनना अगर इसमें पड़ेगा। आइसक्रीम डालना चाहूँ? ओला अगर आपने इसको आइसक्रीम की फॉर्म में बनाना है ना, तो फिर इसमें बर्फ ज़्यादा होगी, पानी कम होगा, दूध कम होगा, तो फिर वो खुद ही फिर वो आइसक्रीम हेल्दी नहीं रहेगा। नहीं, क्यों नहीं रहेगा? हाँ, बर्फ तो क्यों? होगी। बर्फ ज़्यादा हो जाएगी। आइसक्रीम इतना मीठा हो नहीं, जाएगा। आइसक्रीम नहीं डालनी, आइसक्रीम की तरह बन जाएगी वो, हाँ, अगर ठंडी होगी ना। एक तो- डाइट ऐसी होती है जिसमें लोग फ्रूट्स होते हैं फ्रीजर में रख के वो खाते हैं, बर्फ के फ्रूट। स्पेशली नुमान बहुत सीरियस हो गए। नुमान ऐसे देख रहे हैं, ये सब डिस्कस कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसका इंतजार कर रहा हूँ ये तैयार हो जाए बस। ऐसे देख रहे हैं, पुलिस वाला नहीं देख रहा होता डाकू को। बस लेकिन ना स्लोली थोड़ा इंट्रोवर्ट है ना, आराम से एकदम फ्री नहीं होता। हाँ। थोड़ा टाइम लेता है टाइम स्टार्ट लेता है खुलने में। कॉफी स्मूदी। कॉफी स्मूदी। कॉफी ओह,
ओ, ये वाला Coffee and- ये गिलास मुझे ये तुम्हें चाहिए होगा ये जो कॉफी end में एंड जो गिरा डेट्स। ना इसमें बहुत कुछ ओहो हो। मैंने बड़ी नजर रखी हुई थी सारा माल ये- मसाला इसी में है। हाँ क्या तो माल ये मसाला? हाँ क्या जो वर्ड है माल मसाला। ये हमने इसमें शोभे मायना ये मैं यूज करूंगी वर्ड चॉकलेट चिप ऊपर माल मसाला। डाल दिए, वो नीचे जा रहे हैं क्योंकि ये गाढ़ा होना चाहिए। थोड़ा बर्फ अगर हम ज्यादा डालते हैं ना इसमें तो ये थिक हो जाता है। और ये जो तुम हमें बताते हो मैं सिर्फ काजू और बादाम खाता हूँ। यार भाई हर रोज डिफरेंट चीजें होती हैं। वाह वाह, जबरदस्त तैयार हो गया। देखिए जी इफ्तारी का टाइम आए होने वल्लाह। ही वाला है। आप लोग रेडी हैं? बहुत ज्यादा भूख तो नहीं लग रही अभी? नहीं नहीं अब ये बहुत खा मुझे सकते तो हैं। बहुत लग रही है। बस सही है। फिर ये हम सब कुछ टेबल- खा सकते हैं। चलो नादिया हुसैन टेबल में साथ सेट करें और नुमान आप भी। एक सेकंड जल्दी क्या आपको तो सर्व करना आता है। आइए वल्लाह। हमें बताइए कि कैसे टेबल को सजाते हैं। सब साथ बैठ के इफ्तारी करेंगे ओह, अच्छा, और आपसे हमारी कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। रमजान मुबारक एंड लाइफ इज दीन। खुदा हाफिज। खुदाफिज। हाफिज। ओला हाफिज। ओला ओला भाई, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से क्या मिलकर। बात है। थैंक आप यू लोग सो अच्छे लोग हैं मच। आप। बहुत अच्छा अच्छी लगा फैमिली है आप लोगों की। जी जी, आइए प्लेटें। आ जाए, टाइम होने वाला है।